हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैब मेरठ समर कैंप। और आज नैब मेरठ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर संडे को एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करता है। डिफरेंट बातों को लेके, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेके हम लोग वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज जो हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग डिजिटलाइज्ड होते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में इंटरनेट का यूज बहुत बढ़ता जा रहा है। हम लोग हर किसी के हाथ में स्मार्टफ़ोन देखते हैं। यानी आज हम इतने स्मार्ट हो गए कि सारे काम अपने स्मार्टफ़ोन के थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं। चाहे वो हमें शॉपिंग करना हो, चाहे हमें कहीं पेमेंट करना हो, चाहे हमें कोई भी काम करना हो, तो हम उसको अपना डिजिटलाइज़ मोड पे ज़्यादा हम कर रहे हैं। और इसी कारण से हम कहीं न कहीं, किसी न किसी समय फ्रॉड का शिकार भी बनते हैं, जिसे हम कहते हैं साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे समर। और मेरे साथ में आज जुड़ रहे हैं, एक ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमारे टीचर संकेत येले सर, जो कि एक बीटेक इंजीनियर हैं। और अपना पैशन है जिनका साइबर से अवेयर करना, साइबर क्राइम के प्रति हम लोगों को अवेयर करना। और वैसे भी हम लोग तो ज़्यादातर, नॉर्मल की बात करूँ या विकसित दुनिया की, सभी को हम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हम लोग क्राइम का शिकार हो रहे हैं। तो आज हमें अवेयर करेंगे हमारे संकेत सर, संकेत येले सर। तो सर, मैं आपका सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद समीर एंड हेलो टू एवरीवन। सो जैसे कि समीर सर ने आपको पहले ही मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट फिर भी मैं अपने साइड से कुछ uh, आपको बताना चाहूँगा मेरे बारे में। पिछले अराउंड 1 और 2 साल से मैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने नैप के साथ एक लेक्चर, एक फुल कोर्स भी इसके लिए एक बार करवाया था। और पिछले कुछ दिनों से मैं इस इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ हूँ कि हम कैसे जो आम लोग हैं उनको अवेयर कर सकते हैं इस साइबर की दुनिया से, और कैसे उनकी फाइनेंशियल जो है उनके फाइनेंस की और उनकी हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं इस बदलती हुई दुनिया में। तो जैसे समीर सर जी ने बता ही दिया था कि देखो, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी हर दिन ब दिन बनती बढ़ती जा रही है, और नई नई चीज़ें विकसित हो रही है। इसके साथ ही साथ नए नए खतरे भी इवॉल्व हो रहे हैं, जिनको हम कहते हैं, या फिर वो और अपना रूप बदल रहे हैं। एक ज़माने में जो था आपका, ये जो क्राइम था, जो क्राइम वर्ड था, वो बस आपके फिजिकल क्राइम्स के लिए एसोसिएट किया जाता था, चोरी के लिए, डकैती के लिए, इन सारी चीजों के लिए। बट आज इस 21वीं सदी के पहला चरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2025 चल रहा है। तो और इस पिछले कुछ 15 सालों में जो भारत में इंटरनेट की जो क्रांति हुई है, उसके वजह से एक बहुत नई दुनिया जो है वो हमारे हाथों में आ चुकी है। हमारे फोन्स में, हमारे लैपटॉप के जरिए हम अब जस्ट जस्ट अपनी एक फिजिकल दुनिया से बाहर एक वर्चुअल दुनिया का भी हिस्सा बन सकते हो आप, जिसको हम कहते हैं साइबर, या फिर ये जो इंटरनेट का जो माया जाल है, इसी को हम कहते हैं साइबर। हम एक साइबर की दुनिया में अब जो है एंट्री कर चुके हैं, और अब ये हमारी जिंदगी के हर एक स्तर से जुड़ चुका है। जैसे ये जिंदगी के हर एक स्तर से जुड़ चुका है, वैसे ही जैसे इस सोसाइटी पे अपना असर दिखाने लग गया है, ये साइबर की दुनिया को भी अपनी चपेट में ले, मतलब जो क्राइम की दुनिया है उसको, उसके वो भी अपनी चपेट में ले चुका है। अब एक नई क्राइम की एक नई, आप कह सकते हो, एक नया पैमाना शुरू हुआ है, और जिसके अब लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं नॉर्मल क्राइम से। हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट ही करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। इसके इंट्रोडक्शन का द फर्स्ट पार्ट इज कि सबसे पहले तो इसमें दो वर्ड्स है, साइबर और सिक्योरिटी। साइबर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, साइबर यानी इंटरनेट, बेसिक इंटरनेट पे मौजूद वो हर चीज। अगर आप इंटरनेट से आगे बढ़ोगे तो आप समझ लो कि हर वो जो चीज जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, जिसके अंदर इवन आपका ब्लूटूथ हो गया, आपके मतलब जितनी भी कनेक्टिविटी जिसे हम बनाते हैं,
वर्चुअल कनेक्टिविटी पहले वायर के थ्रू हुआ करती थी, अब वायरलेस हो गई है। बट फिर भी अगर आप कहोगे तो ये जो दुनिया है ये बहुत पहले, मैं कहूँ 1 शताब्दी पहले स्टार्ट हो गई थी, जब आप कहोगे फोन्स का इजाद हुआ था। उस जमाने में ये तारों के जरिए जो था वो दुनिया कनेक्ट की जाती थी, टेलीग्राम हो गया, ये सारी चीजें इन्वेंट की गई थी उस जमाने में भी। ये चीज थी, इसको आइस ड्रॉपिंग कहा जाता था कि बीच में आप कह सकते हो कि लोगों की बातें सुनी जाती थी थ्रू आउट, या फिर इन तारों को काट के इसको स्टॉप किया जाता था, तो ये थी। बट पिछले 10 15 20 सालों में अब ये हो गया, अब ये जो एक्सेस है वो हर किसी के पास है, और अब ये वायर से लेके वायरलेस हो गया है। और अब ये आपके हाथों में है, आपके वो कलाइयों से बंधे हुए आपके स्मार्टफोन्स हो गए, आपकी स्मार्ट वॉचेस हो गई, आपके घरों में मौजूद अलेक्सा जैसे आईओटी डिवाइसेस हो गए, आपके ऑफिस में मौजूद लैपटॉप्स हो गए। और आज के ज़माने में तो जापान जैसी कंट्रीज में कहा जा रहा है कि आपके फ्रिजेस को भी जो है वो स्मार्ट बनाई जा रहे हैं, स्मार्ट एसीज आ रहे हैं, स्मार्ट फ्रिज। ये सारी चीज़ें जब हम कहते हैं कि स्मार्ट, जिस भी वर्ड के सामने स्मार्ट ये आज के ज़माने में जोड़ा जा रहा है, वो चीज़ें हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, उनको हम कहते हैं स्मार्ट। राइट। पहले ज़माने में नॉर्मल टीवी हुआ करता था, अब क्या आ गया है? स्मार्ट टीवी। क्या फीचर है उसमें कि अब पहले जमाने में जो एंटीना लगता था उसके थ्रू आप एक सैटेलाइट के थ्रू आप सैटेलाइट टेलीविजन देखा करते थे, आज वो इंटरनेट से कनेक्ट होके इंटरनेट के थ्रू यूज किया जा रहा है। आज आपके टीवी पे कैमराज आ चुके हैं, पहले जमाने में कैमराज नहीं हुआ करते थे, अभी कैमराज आ गए, टच स्क्रीन हो गया है। ये नहीं है, ये सब क्यों हो रहा है? ये तो स्मार्टनेस ही है, बस इसकी सबसे बड़ी स्मार्टनेस क्या है? ये वो इंटरनेट से कनेक्ट है। अब कई देशों में या फिर अभी हमारे कंट्री में भी स्मार्ट कार्स आ गई है, मतलब कार्स को तक अब आईओटी डिवाइसेस के थ्रू, सैटेलाइट कनेक्टिविटी के थ्रू इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। तो इसके साथ ही साथ एक नई दुनिया में हम अपना कदम रख चुके हैं। और जैसे ही हमने इसमें कदम रखा, इसके रिलेटेड जो आप कहोगे जो जैसे ही हर चीज की एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है, तो इसका दूसरा पहलू भी हम देखना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप रिसेंटली न्यूज को फॉलो कर रहे हो तो आप सुन रहे हो कि यहाँ पे ये स्कैम हो गया, वो हो गया। अगर हम रिसेंट जो सबसे बड़ी एक्टिविटी हमारे कंट्री के साथ अब भी हुई, वो थे कि हम एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए थे, या फिर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे एरिया में स्टार्ट हो गया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसके दौरान भी अगर आपने देखा हुआ तो कुछ न्यूज़ेस आई कि इंडिया की कुछ वेबसाइट्स हैक कर ली गई शत्रु की तरफ से। तो ये भी एक, जी मतलब ये उसका बड़ा स्पेक्ट्रम है, भले ही हम इसको कंट्री लेवल बोले, उसमें भी ये आज के जमाने में खतरा बन चुका है। और पर्सनल लेवल पे, जैसे कि एक इंडिविजुअल से लेके एक नेशन तक इसकी चपेट में आज के जमाने में आ चुके हैं, साइबर खतरों के चपेट में। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। आज हमारा एक जो प्लान रहेगा, हम कौन कौन सी बातें डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटा हम कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला सेक्शन आपका होगा इसका इंट्रोडक्शन, जो कि मैं अभी देख चुका हूँ आपको। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो है इसकी टाइप्स की, साइबर क्राइम्स किन किन मतलब क्या क्या इसके टाइप्स है, हम किन किन चीज़ों को साइबर क्राइम कंसिडर करते हैं या और मानते हैं वो। उसके बाद हम जो इन साइबर क्रिमिनल्स इनके द्वारा यूज की जो मेथोडोलॉजीज है, मतलब किस कौन कौन से तरीके ये लोग आज के ज़माने में यूज कर रहे हैं इन क्राइम्स को परफॉर्म करने के लिए, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम कुछ रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है, रियल लाइफ में क्या क्या हो रहा है। और सबसे जो दो इम्पोर्टेंट सेक्शंस इसके रहेंगे वो होगा कि मैं आपको एक ब्रीफ टॉक दूंगा, तो हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन। जैसे कि आप, एक होता है फिजिकली कैसे सेफ रह सके, और एक साइबर की दुनिया में ऑनलाइन, जैसे जो बहुत प्रचलित वर्ड है आज की दुनिया में, वो साइबर नहीं है, हम कहते हैं या तो ऑनलाइन। राइट। तो जी ऑनलाइन के कि हम कैसे सेफ रह सके ऑनलाइन, उस पर बात करेंगे। और हम इस डिस्कशन का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका, इसके क्या लीगल जो फ्रेमवर्क है और जो रिपोर्टिंग्स है, हम्म, यानी क्राइम्स को कहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, इनका हमारी सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है।
इन सारी बातों को डिस्कस करके लास्ट हम Q&A पे जो है लास्ट सेक्शन रहेगा Q&A का, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर्स लेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वो है आपका कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। अब जब बात आती है, सर, जी समीर मैं जी यहाँ पर आपसे बताइए। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने पूरा इंट्रोडक्शन दिया उसका कि एक्चुअल में यहाँ पर जैसे जो टाइप्स ऑफ साइबर का तो आप बता रहे हैं, पर साइबर क्राइम का एक बार आप फिर दें कि साइबर क्राइम एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली जैसे कि नॉर्मल क्राइम से साइबर क्राइम अलग कैसे है, जो भी अगर आपको इसकी ब्रॉड डेफिनेशन नहीं चाहिए, बस आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो हाँ। बेसिकली वो जी। हर क्राइम जो हम्म। आपके इंटरनेट के ऊपर होता है, या फिर इंटरनेट हाँ। जिसमें माध्यम है क्राइम का, जी। सही है जी। अगर आप नॉर्मल क्राइम में जो माध्यम मतलब इंटरनेट को एज अ टूल यूज करके जो क्राइम्स किए जाते हैं, उनको हम साइबर क्राइम्स कहते ओके। हैं। तो ये आप कह सकते हो, जैसे आपका टूल्स का मतलब है कि आपके एसएमएस हो गए, आपका ईमेल हो हम्म। गया, आपके मोबाइल जी। फोन्स हो गए, व्हाट्सएप हो गया, राइट, हाँ। या फिर कोई वेबसाइट्स के थ्रू जो भी इनके थ्रू जो क्राइम्स को, इन चीजों को टूल बना के जो क्राइम्स किए जाते हैं, उनको हम साइबर क्राइम जी। कहते हैं बेसिकली। ओके। ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी जी समझिए जी। सो हम अभी जी। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि इसके टाइप्स क्या है। सो मोटा मोटा इसके जी। बहुत सारे टाइप्स है, बट हम कुछ 7 से 8 को हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं जी। टाइप्स में आपको सबसे ज्यादा परफॉर्म होता है, या जिसके सबसे ज्यादा लोग शिकार होते हैं, वो है फिशिंग अटैक। हम्म। ठीक है, तो फिशिंग अटैक इसका बहुत, अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं, तो फिशिंग अटैक ये आपके थ्रू होता है, जो आप ईमेल्स के थ्रू, एसएमएस व्हाट्सएप हाँ। मैसेजेस के थ्रू कोई जी। पर्सन, या फिर कोई पर्सन ही बोल सकते हैं, फिर कोई भी सामने वाला प्रिटेंड करता है, हम्म। दिखावा करता है कि वो किसी बैंक से जुड़ा हुआ शख्स है, या फिर वो कोई ऑफर्स आपको दे रहा है ना। आप आजकल हम्म। मैसेजेस पढ़ते हो, जॉब ऑफर्स हो गए आपके, अ, आपका जी। ये बोल दिए आपको लॉटरी लगी है, ऐसे मैसेजेस आपको आते हैं, राइट। और वो कहते हैं कि भाई हम्म। इतना इतना पैसा जमा करो, या फिर इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप अपनी लॉटरी का पैसा अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लीजिए, राइट। या फिर कभी जी। कभी आपके मैसेजेस आते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपको यहाँ पे आके लॉग इन करना है। सो ये सारी चीजें फिशिंग में आती। फिशिंग बेसिकली जिसमें आपको किसी लिंक पे क्लिक करने को कहा जाता है, उसको हम कहते हैं फिशिंग। हाँ। तो लिंक के थ्रू आपके जो है डेटा को चुराया जाता है, या फिर आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स है उनको एक्सेस करने की कोशिश की जाती है, लाइक जी। आपका बैंक्स हो गया, या फिर अदर जो भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स होंगे उनकी हम बात करें। फिशिंग के बाद का जो दूसरा सबसे बड़ा अटैक है, जो कि मोस्टली आज के जमाने में लैपटॉप्स पे, मोबाइल फोन की हम्म। होते हैं, वो मालवेयर अटैक्स होते हैं। मालवेयर मतलब, जी। अगर आपने बहुत प्रचलित जो इसके लिए शब्द है वो वायरस है कि नहीं। हम्म। बट अभी देखिए, वायरस जो है वो एक्चुअली फिजिकल भी होता है और ये भी होता है। फिजिकल मतलब अगर सबसे बड़ी वायरस की एग्जांपल देखा जाए तो कोविड था, राइट, जी। जिसे हम कोरोना वायरस बोलते हैं। वैसे इसके उसी का एक मतलब, स्टार्टिंग में इसको वायरस ही बोला गया था, बट इसको जो टर्मिनोलॉजी है उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए साइबर की दुनिया में हम्म। इसको कहते हैं मालवेयर। अब मालवेयर का क्या ओके। फुल फॉर्म आता है आपका। माल का फुल फॉर्म है माल, का मतलब है मलिशियस, ओके। और वेयर है, ये इसको काटा गया सॉफ्टवेयर से। हम्म। तो मलिशियस सॉफ्टवेयर का ही शॉर्ट फॉर्म बना के बोल दिया जाता है मालवेयर। अब इसमें और जी। फिशिंग में क्या डिफरेंस है, जो हमने पहले डिस्कस किया। इसमें आपको कोई लिंक नहीं बोली जाती, इसमें आपको कोई ऐप को डाउनलोड करने को, या फिर किसी हम्म। पैकेज को इंस्टॉल करने को बोला जाता है। ठीक है, जी। आपने सुना होगा जी। हमारा या फिर मतलब इसको मतलब किसी के डिवाइस में डालने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको कोई क्या कहते हैं, करप्टेड एपीआई हो गया, आप जैसे कोई हम्म। क्रैक वर्जन यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के, उसके थ्रू भी ये आपके सिस्टम में आ सकता है। आप गलती से किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, उसके दौरान ही कोई पॉपअप आते हैं, उस पर क्लिक करके समझो कोई एपीके हम्म। आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया,
सिस्टम है नहीं आपके लैपटॉप में या फोन में भी, और गलती जी से जी। आपने उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लिया तो वो उस तरीके से आपके सिस्टम में आ जाता है। तो इसके थ्रू जो अटैक्स होता है ये थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ये लिटरली आपके पूरे सिस्टम का कंट्रोल ले सकते हैं, उसके ऊपर मौजूद डेटा का, उसके अंदर जितने अभी एप्स है वो दूसरे एप्स को भी माइग्रेट मतलब एक्सेस जो आपके जो ये नहीं कहते हैं परमिशन को एक्सेस कर सकता है, और डेटा के साथ साथ हाँ वो आपकी पर्सनल डेटा, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स भी वो हासिल कर सकता है। आपके मोबाइल में जितना भी डेटा होगा वो उसको एक्सेसिबल हो जाएगा। अब तीसरा जो इसका, ये मैं वैसे कहने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइप्स के हैं, बट हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं जो जी। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है। अभी ये थर्ड वन जो हम बात करने वाले हैं ये सबसे नया वाला है इसमें, कौन सा और ये सर अभी सबसे आपने बताया ना? हाँ, आपने लास्ट में जो नाम दिया अभी इसको? फर्स्ट वाला तो हमने फिशिंग था, सेकंड था मालवेयर, हाँ। और अब जो थर्ड वाला है जो सबसे नया है और जो सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, और भविष्य में इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप इसका शिकार हो, वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके। इसका मतलब होता है कि किस आइडेंटिटी मतलब किसी की पहचान चुराना। थेफ्ट का मतलब हम्म। चोरी, राइट। पहले जमाने में क्या होता था, लोगों के पैसे चोरी होते थे, हाँ। लोगों के गहने चोरी होते थे, राइट। जी। आज के जमाने में लोगों की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, हम्म। उसको तक चोरी किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है इंटरनेट के इससे, क्योंकि फिजिकली तो आप किसी की नहीं आइडेंटिटी चुरा सकते, राइट। अब फिजिकली अभी तो पॉसिबल हम्म। नहीं है। आपका फेस हो गया, आपके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यूनिक टू यू है, आप आपके लिए, आपके जी। सिग्नेचर्स हो गए। बट अभी क्या हो गया इंटरनेट से, क्या होता है कि आपके ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, राइट, हम्म। ये जो है ये आज के जमाने में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। इसका अगर आप रियल लाइफ आप ये कह रहे हैं एग्जांपल सर? देखो, इसमें आपके फोटोज आप हो बिल्कुल गए, ठीक कह रहे हैं कि हाँ। आपके फोटोज हो गए, आपके हम्म। क्या कहते हो, वीडियोस हो गए, आपके जो बात जी। करने के, अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो आपकी वॉइस तक इसमें चोरी की जा रही है। अगर हम्म। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, हम्म। इनके वॉइसेस को यूज करके कुछ गाने या फिर कुछ वीडियोस आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल्स हो गए हैं, राइट। जैसे जी। कि मोदी जी का आवाज हो गया या फिर अमिताभ बच्चन जी का आवाज हो गया, है ना। हाँ। अब इनके जो आवाज है यूनिक टू देम है, राइट। मोदी जी का एक सर्टन आवाज है, उनके बात करने का एक तरीका है, बच्चन जी का है। बट इसको भी अब लोग जो है कॉपी करके उसके ऊपर कुछ और कंटेंट बना के, और इसका आप ये देखिए ये भी आइडेंटिटी थेफ्ट है। इसका यूज आजकल स्कैमिंग में भी हो रहा है। जो रिसेंटली इसका जो मैंने केस सुना, हाँ। अ, वो केस हम अब नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट इसका एक केस है बहुत इंटरेस्टिंग वाला, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा इसके जी। बारे में। अगला चैप्टर रहेगा जी। जिसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। जी। इसके बाद आपका जो आता है जो कि अभी मतलब जो एक बहुत क्या कहते हो आप, रेयर है इन पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल हम्म। लेवल पे, बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो गया हम्म। या फिर आपका नेशन लेवल हो गया, ये बहुत बड़ी चीज होती है, वो है आपका हैकिंग। जी। हम्म। अब ये उन चीजों के लिए किया जाता है जो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, राइट, एक्सेस करने के लिए, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उनके ऊपर फायरवॉल्स ये सब लगाए जाते हैं, तो उन चीजों को हैक किया जाता है। हैकिंग वर्ड बहुत कॉमन है, हैकर्स, आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे, हैकिंग, हैकर्स, राइट। जी हाँ। ये भी एक साइबर क्राइम ही है। बेसिकली इसका मतलब होता है किसी का अनऑथराइज्डली एक्सेस ले लेना किसी चीज का। जी। इसमें अगर आप देखो ये और मालवेयर थोड़ा एक जैसा होता है, बट मालवेयर में होता क्या है, ये या तो आपके सिस्टम को करप्ट कर देता है हाँ। या फिर आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देता है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। हैकिंग में क्या होता है, ये कभी कभी बात बैकडोर में आपके सिस्टम का कंट्रोल लिया जाता है, फ्रंट एंड में आपको लगता है कि आपका सिस्टम नॉर्मली चल रहा है। इसमें हम्म। धीरे धीरे आपका डेटा मतलब कभी कभी जो यूजर है उसको पता भी नहीं होता कि उसका लैपटॉप हैक हुआ है, उसको इस चीज की आइडिया भी नहीं होती, बट उसका लैपटॉप या फिर उसका जो भी सिस्टम है, मोबाइल हो गया, वो हैक हो जाता है। हम्म। ओके। अब मालवेयर का ही एक और सब
टॉपिक आप कह सकते हैं वो है रैंसमवेयर। ये मोस्टली, हम्म, रैंसम आपने वर्ड सुना है, मतलब फिरौती। हाँ, फिरौती तो सुना हुआ है सर हिंदी में, जी वर्ड जी, जो है। पहले फिरौती ली जाती थी लोगों को किडनैप करके, राइट। हाँ। या फिर किसी चीज के लिए फिरौती, बहुत सारी चीजों के लिए। अब रैंसम प्लस वेयर, जी। मतलब रैंसम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में डाल के उनका एक्सेस ब्लॉक हम्म, करके उसके रिटर्न में आपसे पैसे मांगे जाते हैं। जैसे कि कोई जी। कंपनी है, उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और उसको आपने हैक करके उसको अनएक्सेसिबल बना लिया उन लोगों के लिए, तो वो उन लोगों को हम्म, कहते हैं कि आप हमें सर्टेन अमाउंट पे कीजिए और हम आपको एक्सेस वापस कर देंगे। इस टाइप के साइबर क्राइम को कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। ओके। नेक्स्ट जो है, जो कि आज बहुत लेवल्स पे हो रहा है, मतलब पर्सनल लेवल से के स्टेट लेवल तक और हम्म, इंटरनेशनली भी, जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, वो है आपका फाइनेंशियल फ्रॉड। सबसे ज्यादा हो रहा है सर ये तो सबसे फाइनेंशियल ज्यादा तो। फाइनेंशियल फ्रॉड, इसका स्केल आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, 500 रुपए से लेके 5,000 करोड़ तक, या फिर आप पचास जी। हजार करोड़ की भी बात कर, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं लोगों के साथ। इसके मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद हम सब में से बहुत सारे लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। और शायद जी। हमारे कुछ शुभचिंतक इसके ये भी हो चुके होंगे, इसके चक्कर शिकार। में अब या शिकार भी हो चुके होंगे। इसको भी हम जी। डिस्कस करेंगे। अब इसका एक और साइबर क्राइम है जो आपके पैसे से या फिर आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं है, ये है इंडिविजुअल लेवल पे, जिसको कहते हैं साइबर बुलिंग या फिर हरासमेंट, जो हम्म, मोस्टली मेल्स का या फिर इनके साथ जो होती है, या फिर किसी के भी साथ ये हो सकती है कि भाई हम्म, कोई आपकी सोशल प्रोफाइल है या फिर किसी पर है, कुछ बंदे बंदे कमेंट्स कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपकी मॉक्स फोटोज को इंटरनेट पे वायरल कर रहा है, राइट, आपको डिमीन करने की कोशिश हो रही है, आपकी हम्म, जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको बुली किया जा रहा है, मतलब अ, आपके साथ ऐसी बातें, आपके बारे में बातें करते करते आप पर जो इमोशनल है या फिर ऐसी चीजों को लेकर आपको बुली किया जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं जी। साइबर बुली और हरासमेंट। तो इसका लास्ट जो है वो बहुत रेयर होता है और इजी टू डू होता है, बट ये कभी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता। मोस्टली ये हम्म, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, कंपनीज के खिलाफ हो गया, स्टेट्स के खिलाफ हो गया, कंट्रीज के खिलाफ जी। होता है, वो होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। हम्म, मतलब कि ये क्या करते हैं कि जो, जैसे कि ये मोस्टली सर्विसेज के खिलाफ होता है, लाइक किसी वेबसाइट के या फिर किसी ऐप के, इसके लिए कि वो जी। बहुत ज्यादा जो है फेक यूजर्स क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिससे उनके रिसोर्सेज सारे डिप्लीट हो जाते हैं, और फिर उसके वजह से जो रियल यूजर्स है उसको एक्सेस नहीं कर पाते। अगर आपने कभी जी। देखा होगा कि अ, ऐसा होता है ना कि साइट इज डाउन, सर्वर इज डाउन, हम्म, इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। वैसे मोस्टली ये रेयरली ज्यादा लंबे दौर तक नहीं किया जा सकता, मतलब जितना आप इसको करोगे उतना ही, अब क्या कहते हैं, सामने से वो अपने रिसोर्सेज बढ़ा रहता है, तो इसका एक स्केल होता है, उसके ऊपर नहीं कर सकते, इसके लिए जी। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी बर्न होते रहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे साइबर क्राइम्स के, पर्सनल लेवल, हम्म, इंडिविजुअल लेवल से लेके नेशन, मतलब कंट्री के तक। समझ रहे हो कि, मतलब मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि एक आम जो पर्सन है, एक आम शख्स से लेके एक राष्ट्र, इनके खिलाफ तक साइबर जी। क्राइम्स हो रहे हैं। यहाँ छोटे पे मैं पैमाने बस, से लेके बड़े पैमाने हाँ, तक इसका कोई भी। पैमाना मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई बस आम लोगों के खिलाफ इन चीजों को किया जा रहा है, बल्कि बहुत बड़े लेवल पे भी, स्टेट्स के लेवल पे भी इनको किया जा रहा है। ठीक जी। है, तो फिर से हम इसको एक बार रिकैप करते हैं। कौन सा टाइप है? फिशिंग हो गया, मालवेयर हम्म, हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, हैकिंग हो गया, रैंसमवेयर, फाइनेंशियल हम्म, स्कैम्स आपके जी। हो गए, साइबर बुलिंग हो गया, हरासमेंट हो गया, हम्म, और जी। आपका होगा डीडीओएस यानी डिनायल ऑफ सर्विस। जी। तो जी। ये थे टाइप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये तो टाइप्स हो गए, अब नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ यूज, मतलब जो मेथड्स जो है वो जो क्रिमिनल जो यूज करते हैं
इसका जी आपको बेसिक नॉलेज इसलिए होना चाहिए ताकि ये आप अपने आप को इससे बचा सकें। आपको पता भी जी होना चाहिए, राइट? आपको ये तो पता है कि बेसिकली सभी को पता होगा कि चोरी कैसे होती है। कोई आता है पीछे से, आपका पॉकेट पीछे से ही लेके चला जाता है, राइट? जी पर ये जो है, ये मतलब वो जो डिजिटल दुनिया है ये बहुत टेक हेवी है। इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसका जी ज्ञान हर हर किसी के पास नहीं होता, राइट? जी मतलब आज की जो नई जनरेशन में भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। पहले जमाने में आ, आप क्या कह सकते हो, इंटरनेट बहुत ही नई, आ, आप कह सकते हो कि नई टेक्नोलॉजी है। हम्म, ये बहुत रिसेंटली लोगों के पास आई है, तो इससे लोग आज भी पूरी तरीके से इसको समझ नहीं पाए, फॉर द जी वेरियस रीजंस। हम्म, बट हमें अभी इसको डीपली नहीं अंडरस्टैंड करना है, हमें बस इसके ऊपर ऊपर की मेथोडोलॉजी समझनी है कि किन किन जी चीजों का यूज किया जा रहा है क्रिमिनल्स की तरफ से आपको इन साइबर क्राइम्स को अंजाम देने के लिए आपके खिलाफ। तो हम जो जी थे उन्हीं को हम पे वापस उन्हीं पर चर्चा करेंगे, जो टाइप्स ऑफ क्राइम्स हमने डिस्कस किए। हम्म, जो सबसे पहला था आपका फिशिंग। तो फिशिंग फिशिंग। किसके, मैं पहले से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या आप में से कोई बता सकता है फिशिंग किन किन चीजों के थ्रू किया जाता है? कौन कौन से टूल्स है इन क्रिमिनल्स के जिनके थ्रू ये आपको फिशिंग करते हैं? व्हाट्सएप एसएमएस हो गया सर, आपका एसएमएस हो गया, व्हाट्सएप मैसेजेस हो गया आपका, ईमेल्स के थ्रू। ईमेल, हाँ जी, ईमेल हो गया। और बाकी बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, आप लोग जितने लोग सुन रहे हो। और कोई सोशल मीडिया ऐप? हमारे ओटीपीस। हाँ, हाँ आप। आशुतोष, यू नीड नॉट रेज योर हैंड, यू कैन जस्ट आंसर। फोन करके ऐप पे हो जाता है आजकल तो, व्हाट्सएप की इमेज से भी हो सकता है, व्हाट्सएप के वीडियो डाउनलोड करने से भी हो जाएगा। जी जी जी, मोस्टली तो इसको आप ये जो आप जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसी को सबसे ज्यादा ये लोग यूज करते हैं, मतलब पब्लिक जिसको सबसे ज्यादा यूज कर रही है। तो एक जमाना था जब व्हाट्सएप नहीं था, जब इंटरनेट उतना नहीं था, उस जमाने में सबसे ज्यादा चलता था आपका ईमेल। तो सबसे ज्यादा ये ईमेल की यूजेस के थ्रू होता था। आज के टाइम पे आई थिंक नंबर वन व्हाट्सएप होगा, नंबर टू होगा आपके एसएमएस, फिर हो गए आपके ईमेल्स। तो ये दो तीन जो है चीजों का वो यूज करते हैं जिनमें वो एक सर्टेन टाइप का मैसेज फ्रेम करता है, कि आप प्रिटेंड करते हैं कि ये एसबीआई की तरफ से आया है, या फिर ये आपकी किसी कंपनी की तरफ से आया है, एक कोई जॉब ऑफर है जो आपको कोई कंपनी दे रही है। वो कहते हैं आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ये आपको एक हम्म, रिडायरेक्ट पेज पे जाएगा, आप फॉर्म भरिए और आपको आपको जॉब के लिए कॉल आएगा। या फिर कहते हैं कि भाई आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है ऑनलाइन बैंकिंग का, तो आप यहाँ पे जाके उसको रीसेट कीजिए। आप उसमें अपना जी पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, और वो पासवर्ड एक्चुअली वो उनके हाथ में लग जाता है साइबर क्रिमिनल्स से, और वो यूज करके आपका क्रेडेंशियल यूज करके वो आपके अकाउंट को एक्सेस करके उसमें से जो भी रकम होगी उसको वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हो गया। अभी अभी इसका एक और फॉर्मेट आता है, वॉइसिंग, वॉइस फिशिंग, जिसको हमें हम्म, विशिंग कहते हैं। हाँ जो भी अभी, जैसे कि अभी कॉलर्स बहुत सस्ते हो गए, मतलब अनलिमिटेड कॉल्स आते हैं, राइट? तो जी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखो कॉल रिसीव किया होगा कि भाई हम एक्स वाई जेड बैंक से बात कर रहे हैं, आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है, या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, ऐसा ऐसा है, और क्या आप हम आपको एक लिंक भेजते हैं, उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें बताइए और हम आपका अनब्लॉक कर देंगे, है कि नहीं? जी या फिर ये बोलेंगे भाई कि एक्स वाई जेड कंपनी से ऑफर चल रहा है कि हम आपको ये चीज 25% डिस्काउंट में देंगे, 35% डिस्काउंट में देंगे, है कि नहीं? या फिर ये बोलेंगे कि भाई आपको लॉटरी लग गई है, कॉल करके, हम्म, कि आप बहुत लकी हो, आपको इसके लिए ये पे है, बस आप अपनी बैंक डिटेल्स हमें दीजिए और हम अपने अकाउंट पे पैसे भेज देंगे। ये सब
मतलब ये पहले एक जमाना था जब ये मैसेज के थ्रू हो रहा था, अब रिसेंटली ये कॉल्स भी आना स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया उसका दूसरा जो मेथोडोलॉजी है जो आजकल यूज हो रही है। अब ये जी। अब हमने दो और जो इसके क्राइम्स हमने किए थे उसका सेम ही तरीका है, एक था रैंसमवेयर और एक था मालवेयर। हम्म। अब इसकी मेथोडोलॉजी मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ। बेसिकली होता क्या है, या तो ये आपको एक पैकेज के थ्रू, मतलब एग्जिस्टिंगली अभी, पहले क्या होता था कि ये व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड होता है right? कोई फाइल हो गई, हम्म। वो अपनी फाइल डाउनलोड की और ये आपके सिस्टम के अंदर चला गया। इसका जो एक्सट्रीम फॉर्मेट जो अभी नया आया है कि ये इमेजेस के अंदर तक इनकोड किया जा रहा है। मतलब जो इमेजेस आपको व्हाट्सएप पे भेजे जाते हैं गुड मॉर्निंग के, गुड नाइट के, राइट, उसके हम्म। अंदर तक रैंसमवेयर को छुपा के, मालवेयर को छुपा के आपके लैपटॉप्स या आपके मोबाइल्स तक इनको डिलीवर किया जाता है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। इसका एक और जो माध्यम है वो है वेबसाइट, फेक वेबसाइट। जी। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो कोई मूवी डाउनलोड करने या फिर कोई गाना डाउनलोड करने, और आप क्या हम्म। करते हो उस डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हो, और वो मूवी डाउनलोड होने के बजाय, फिर वो गाना डाउनलोड होने के बजाय कोई और चीज आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाती है। तो जैसे आप उसे ओपन करने जाते हो वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो गया गया आपके सिस्टम के अंदर वो रैंसमवेयर या फिर जो मालवेयर है वो घुस जाता है और जी। थोड़ी देर में आपका लैपटॉप काम करना बंद कर देता है। तो सर आपको यहाँ पर इसमें मैं से, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी संबित पूछिए। सर मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि वेबसाइट के थ्रू हम एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट और एक डुप्लीकेट वेबसाइट के अंदर में जो एक मालवेयर वेबसाइट होगी उसमें कोई एक मेजर डिफरेंस तो होगा ना सर? वो आप हमारे सुनने वालों को बताएं। जी जी, जब हम इस, अभी तो हम मेथोडोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, इसके अगले चैप्टर हम्म। हम हाउ टू सेफ ऑनलाइन जो सेक्शन है उस पे हम इस पे बात जी। करेंगे, समझिए, ओके। ठीक है। आप तब मुझे ये जी। पॉइंट याद दिलाई दिए, तब मैं आपको बताता हूँ जी। कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते ठीक है सर। हैं। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो सबसे जो नेक्स्ट ये सब टॉपिक है वो है आपका सोशल इंजीनियरिंग। सोशल हम्म। इंजीनियरिंग का सोशल जो वर्ड है उससे आपको आइडिया तो आ ही गया होगा। सोशल मतलब जी। सोशल मीडिया, हम्म। जो आज के जमाने में आई थिंक इंटरनेट पे जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सर्विस हम्म। है कि नहीं। आज ब्राउजर्स, इंटरनेट, वेबसाइट से ज्यादा सबसे ज्यादा जो चीज यूज की जा रही है लोगों के इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल लेवल पे, वो है सोशल मीडिया। जी। सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डेटा को इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि उसका जी। नाम हो गया, उसके बर्थ डेट्स हो गई, उसके फ्रेंड्स कौन है, वो किस जगह से बिलोंग करता है, इवन आपके फोटोज हो गए, आपके जो डीपी से सबसे आता है। ये है ऊपर ऊपर जी। से आपके बारे में डेटा इनका निकालना। कई बार क्या करते हैं ये लोग, फेक प्रोफाइल्स बना के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं हम्म। और उसके थ्रू आपसे दोस्ती करते हैं और फिर आपसे थोड़ी थोड़ी करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब आप कहोगे इस इन्फॉर्मेशन का यूज कहाँ पे होता है, बहुत जगह पे होता है। हम्म। एक आपको हैक, आपके सिस्टम को हैक करने के लिए, कि आप ये किसी ट्रस्टेड हम्म। चीज को प्रिटेंड करके वो आपके सिस्टम को डालने के लिए, शायद आप हम्म। सोच लीजिए कि किसी के, आपके किसी पहचान वाले के नाम के ऊपर वो करेंगे कि उनका सोशल मीडिया से कोई फेक अकाउंट बना के बोल देंगे कि भाई मैं बात कर रहा हूँ और मुझे पैसे हम्म। की जरूरत है, आप मुझे जी। इतनी इतनी अमाउंट ट्रांसफर कर लीजिए, है कि नहीं। ये हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग का एक जो दूसरा सबसे खतरनाक यूज है, ये होता है आपकी जो बैंक्स होती है, इनमें देखो एक ऑप्शन आता है हम्म। पासवर्ड्स और एक्सेस के लिए। एक होता है सिक्योरिटी जी। क्वेश्चन, आपने सुना है। जी आपको सर। सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करने के लिए बहुत सारी जगहों पे बोला जाता है। आपके हाँ। इवन कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे भी आपको, मतलब पासवर्ड जब आप भूल जाते हो तो उसको रिकवर करने का एक तरीका होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। जी। और इसमें मोस्टली लोग कहते हैं आपके पहले पेट का डॉग क्या था, आपके स्कूल का नाम कुछ था, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, राइट। जी।
अब एग्जांपल के लिए अभी ये तो वो है नहीं, इसका हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर लेते हैं, पर अभी ये सब जो चल रहा है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। समझिए कि आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है या फिर कोई बैंक का पोर्टल है जिसपे आपका अकाउंट है, और वहाँ पे आप एक ये है आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, व्हाट इज योर पेट नेम। हम्म, मतलब आपके पालतू जानवर, जो आपका फेवरेट पालतू जानवर है, उसका नाम क्या है। अब कोई रैंडम हम्म, बंदा तो ये नहीं जानता, राइट। बट कभी कभी जी, गलती से क्या हो जाता है कि आपके किसी कुत्ते का बर्थडे हो जाता है, तो किसी इवेंट में हम्म, आप उसका फोटो उसके नाम का डाके कि लव यू गुड्डू, अगर गुड्डू उसका नाम है डॉग का, जी, तो आपने उसको लिख के पोस्ट कर दिया इंटरनेट सोशल मीडिया पे, तो अब ये उस जी, बंदे को पता चल जाएगा कि आपके पेट का नाम क्या है, राइट, हम्म, है कि नहीं। बिल्कुल ठीक या कह रहे फिर हैं आप। तो इससे तो उसको ये यूज करके वो आपको पासवर्ड ये नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता क्या। वो सीधा दो चार रॉन्ग पासवर्ड डालेगा, हम्म, उसको पॉपअप आएगा कि भाई आप रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हो, ये अदर ऑप्शंस में जाएगा, वहां से ये सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज किया, इसमें से दो चार क्वेश्चन है, उसमें से किसी का डेटा उसके आपके सोशल मीडिया पे ही मिल गया। हम्म, तो आप समझ रहे हो कितना खतरनाक है। अगर आपके बैंक का पासवर्ड है तो आपकी जी, उस बैंक अकाउंट में रखी हुई सारी की सारी रकम खतरे में आ गई। हम्म, और कई हिसाब से तो लोग आपके नाम के ऊपर लोन लेके फिर मतलब और खतरे में डाल जी, सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू की जाती है। और एक चीज है जो शायद अभी रिसेंटली ये आपका फेसबुक मार्केट प्लेस और यहाँ से और अदर जगहों से बहुत चल रही है, फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। हम्म, इनका यूज किया जा रहा है फिशिंग अटैक्स और बहुत सारी चीजें के लिए। आपके इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हो गए कि भाई आप ये वाले जी, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, राइट। लोग आपको एक्स वाई जेड स्टॉक में पैसा डालने के लिए इसके लिए बोल सकते हैं। तो ये चीजों को भी आजकल जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, या फिर इनका यूज, इसको भी आप ये कह सकते हो एक टाइप ऑफ साइबर क्राइम ही है। जी, कि फेक जो आपकी शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट की जाती है, वहां पे आप शॉप कुछ करते हो, फिर उसमें क्या करता है कि वो ऐसा भी मतलब ये ऐसा भी डाल देते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, समझ रहे हो, तो हम आपको फिफ्टी जी, परसेंट 30% डिस्काउंट देंगे। हाँ, और वो क्या करते हैं, पहले से प्राइस जो रियल प्रोडक्ट होती है उसकी कम रख देते हैं। हम्म, जैसे कि अगर आप कोई मोबाइल फोन पकड़ लो, अगर वो नॉर्मली मार्केट में मिल रहा है 10,000 का, जी, तो यहाँ बोलेंगे हम 8 का बेचेंगे, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो हम इसको आपको 20% और डिस्काउंट देंगे। और आप क्या करते हो, आप जी, जाते हो उस वेबसाइट पे, कई बार वो क्या करते हैं ये भी बोल देते हैं कि कार्ड के थ्रू पेमेंट करो। तो जब आप उसके हम्म, पेमेंट गेटवे पे जाते हो, तो जब आप एग्जैक्टली पेमेंट के लिए वो चीजें कर रहे होते हैं ना, जब आप उसमें अपना डेटा एंट्री जी, कर रहे होते हैं, जैसे आपका एटीएम का नंबर हो गया, आपका एक्सपायरी डेट हो गया, सीसीवी नंबर हो गया, हम्म, ये जब आप क्लिक करते हो एक्चुअली में कोई रियल पेटीएम जो पेमेंट गेटवे नहीं होता, ये एक डमी पेज होता है। हम्म, जैसे आप इसको करके क्लिक करते हो ना, ये डेटा उस हैकर के पास या फिर उस क्रिमिनल के पास चला जाता है, और उस डेटा हम्म, को यूज करके वो उसके साइड से एक ओटीपी जनरेट करवा सकता है, और फिर वो आपको बोलेंगे यहाँ पे ओटीपी डाल दो, राइट, डाल दिया, चले गए आपके 8-10 हजार उनके अकाउंट में, खत्म। हम्म, वर्स्ट केस सिनारियो में अगर आपने उसमें नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर दिया, और अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड और आईडी दे दिया, जी, तो बात ही खत्म है आपकी, है ना। जी, उसको वो एग्जैक्टली वहां पे यूज करके आपके पूरे अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जी, फाइनेंशियल फ्रॉड्स करने का। जी, और एक जो नई चीज आई है जो कि बहुत मतलब अ, अभी तो एक सर्टेन लेवल पे बहुत पॉपुलर भी है, वो है आपका क्रिप्टो करेंसी, आपका बिटकॉइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम्म, So, इसके रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स आज मार्केट में चल रहे हैं कि भाई एक्स वाई जेड न्यू क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। मतलब एक जी, तरीके का झांसा देते आपको ये इस तरीके हम्म, की नकली क्रिप्टो करेंसी बेचने की, जो है अ, अभी चल रही है चीज है कि भाई
आप यहाँ यहाँ पे इतने इतना का खरीदो, ये इतना इतना का बढ़ेगा और हम आपको बेच देंगे। हम्म, फेक वेबसाइट्स के थ्रू हो गया, जी या फिर आपके सोशल मीडिया पे सारी चीजें चल रही है। तो ये एक तरीका है जो क्रिमिनल्स आज यूज कर रहे हैं लोगों को स्कैम करने के लिए या फिर साइबर काम कमिट करने के लिए। जी तो ये सारे तो हो गए आपके दी मेथोडोलॉजीज, मतलब जो तरीका है जो ये लोग यूज कर रहे हैं। क्या हो गया? फेक वेबसाइट्स हो गई, मालवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, हम्म, क्रिप्टो करेंसीज के नाम के ऊपर ही आपके साथ कर रहे हैं। धोखा जी किया जा रहा है, विशिंग हो गया, फिशिंग हो गया, जिसमें हम्म, व्हाट्सएप मैसेजेस का यूज किया जा रहा है, एसएमएस का, ईमेल्स का, फोन कॉल्स का, जी जिसमें लोग प्रेटेंड करते हैं कि वो XYZ सपोर्ट टीम से बात कर रहे हैं, या फिर किसी बैंक से बात कर रहे हैं, या फिर किसी कंपनी से बात कर रहे हैं। ये सारी जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर, ये नहीं कहूंगा कि ये सारे तरीके हैं, दीज आर दी हम्म, मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स यूज बाय साइबर क्रिमिनल्स। आपका इस पे जी टॉप 5 टॉप 10 मोस्ट यूज्ड टेक्निक्स है। और हमारे पास टाइम की लिमिट्स है, तो हम बस क्या बोलते हैं रिस्पेक्टिव चीजों पे ही फोकस कर रहे हैं जी स्पेसिफिकली। तो ये हो गया ये। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसका मेथोडोलॉजी के बाद है, वो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टे सेफ ऑन ऑनलाइन। जी इसका एक और मेथड है रियल वर्ड, ये इसके बाद हम लेंगे। पहले हम इन पॉइंट्स को कर लेते हैं, फिर इनको हम रिवाइज करेंगे उस वाले सेक्शंस में। ठीक है? जी तो हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन का जो सबसे पहला आप ये बोल सकते हो, जो चीज आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो, वो है आपको अपने जो इंस्टिंक्ट्स है, मतलब जो गट फीलिंग कहते हैं हम इसको, इसके बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट है, हम्म, इनको हमेशा इनकी इनकी सुननी चाहिए। अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, जी मतलब आपको अंदर से थोड़ा सा, मतलब कोई चीज बहुत लुब्रिकेटिव है, जैसे कि किसी ने आपको हम्म, लॉटरी का जो है झांसा दिया, समझ रहे हो? हम्म, अभी लगते टाइम क्या इमोशनल हो जाता है आदमी, बड़ा नंबर सोच के, 1 करोड़ की लॉटरी लगी जी है आपको, 10 करोड़ की लगी है, राइट? उस स्टेज पे जाके हम्म, ना कभी कभी हमारी सोचने की और समझने की क्षमता पे थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है। जी ऐसी टाइम पे आपको सबसे पहले जो चीज करनी है वो अपने इंस्टिंक्ट्स, अपनी गट फीलिंग, अपने अंदर की आवाज सुननी है। वो क्या बोल रही है, क्या ये चीज पॉसिबल है? मैंने तो कोई हम्म, टिकट ही नहीं खरीदा था ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना हम्म, चाहिए। मैंने कोई टिकट नहीं खरीदा, मैंने किसी ऑनलाइन लकी ड्रॉ में अप्लाई नहीं किया, तो कैसे मुझे हम्म, कुछ कोई लॉटरी लग सकती है, राइट? ये आपका पहला क्वेश्चन आपने खुद से पूछना चाहिए, खुद से। कि जी सामने वाला मुझे बोल रहा है कि भाई आपको लॉटरी लगी है, मैं तो अप्लाई ही नहीं किया था। तो यहाँ पे आपका इंस्टिंक्ट हम्म, जाग जाना चाहिए कि भाई इसमें कुछ तो काला, कोई तो, इस दाल में कुछ तो काला हो सकता है। तो जब आप उस जी चीज में सोचोगे तो आप हड़बड़ी में गलतियां नहीं करोगे। जी सामने वाला बोलता है भाई ये बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है, राइट? ये भी एक चीज रहती है, लिमिटेड टाइम का ऑफर, ये भी हम डिस्कस हाँ करेंगे। तो सबसे जी पहले मैं आपको कुछ जो टिप्स है, जो ऑफिशियल टिप्स है, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे जी पहला है स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड। आज हम्म, हर जगह ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे मोस्ट यूज तरीका क्या है? पासवर्ड्स, है ना? जी तो इसमें आपको हमेशा मिनिमम 8 से मैक्सिमम आप 12 से 15 कैरेक्टर का पासवर्ड रखो। उसमें अपर हम्म, केस, लोअर केस, उसमें आप जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी ला सकते हो, उसके अंदर आप स्पेशल हम्म, कैरेक्टर्स यूज करो। और उसको जितना डिफिकल्ट टू गेस कर सकते हो, गेसेबल मत रखो। अपना नाम, आपके फैमिली में किसी का नाम, आपकी बर्थ डेट, जो गेस की जाती है उनको रखने के बजाय यूनिक, मतलब हम्म, सामने वाला भी ऐसा पासवर्ड ना सोच पाए। जी मिनिमम आपके जो बैंक डिटेल्स है और इन जगहों पे इन चीजों का आप स्ट्रांगली अप्लाई कीजिए, स्ट्रांग और यूनिक पासवर्ड। दूसरी जो चीज है जो अभी नई न्यूली डेवलप्ड हुई है, कि एक लेवल पे जाके पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है? हम्म, वो होता है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपको ये गूगल की तरफ से और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इनके कुछ एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर करके एक आता है, और गूगल हम्म, का शायद क्या नाम है उसका, गूगल का भी अपना एक सर्विस है, ऑथेंटिकेटर करके ही आता है।
वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहले तो आपको आपका पासवर्ड एंटर करना होता है, उसके बाद इन एप्स के अंदर एक रैंडमली जनरेटेड नंबर्स होते हैं 10 to 12 कैरेक्टर्स के बीच के, वो आपको एंटर करने पड़ते हैं अपने डिवाइस में। मतलब 2 फैक्टर की कहते हैं, फर्स्ट फैक्टर आपका पासवर्ड हो गया और एक सेकंड फैक्टर ऐड हो जाता है इसमें। ये जो Okay. है ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जो आप कह सकते हो आपके कॉर्पोरेट में इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जी कई जगह पे कंपलसरी है, पर अगर आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी सिक्योरिटी बेटर करनी है तो आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। इसके वजह से जो मोस्ट ऑथेंटिकेटेड मतलब पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, और गूगल ऑथेंटिकेटर आता है। इनको आप यूज कर सकते हो। तीसरी चीज जो है आपकी, अगर आपका पासवर्ड्स बहुत ज्यादा है, मतलब आप मल्टीपल पासवर्ड्स, जैसे कि मैंने बोला, यूनिक चाहिए, तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, इनको याद कैसे रखें, जी है ना। ये आपके तो मैं कहूंगा 10 ही अकाउंट्स हो सकते हैं, राइट। आपका बैंक्स के 2-3 अकाउंट्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया के हो सकते हैं, तो ऐसे में पासवर्ड याद रखना जी मुश्किल होता है। तो मार्केट में कुछ ना पासवर्ड मैनेजर्स आते हैं, ओके तो आप उनका यूज कर सकते हो। गूगल का भी आता है बहुत सही जगह पे, जो आप कह सकते हो कि पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स आपको अवेलेबल है मार्केट में। इनमें से आप कोई भी एक बेस्ट चूज करके अपने लिए यूज कर सकते हो। तीसरी चीज है वो है सेफ ब्राउजिंग। जब भी जी आप इंटरनेट पे जाते हो, आप जब भी किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो, आपको हमेशा सबसे पहले जो चीज चेक करनी है वो होता है उसका कि वो HTTP है, जो उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, सिस्टम इंटरनेट जी प्रोटोकॉल्स होता है। तो एक 2 टाइप के अभी मार्केट में आते हैं, एक होता है आपका HTTP और एक आपका आता है HTTPS। अगर आप किसी भी जगह पे कुछ भी डेटा एंटर कर रहे हो, आपका नाम, जी पासवर्ड, कुछ भी, अगर ऐसी कोई भी वेबसाइट जिस पे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, अगर वो HTTP पे है और HTTPS पे नहीं है, तो आप उस पर ट्रस्ट ना करो। और मोस्टली ओके ऐसी वेबसाइट पे कभी भी कोई डेटा एंटर मत करो। ये जो एस होता है इसका मतलब होता है सिक्योर, ओके यानी वो जो कनेक्शन है बिटवीन आपके सिस्टम टू देयर सर्वर एंड दिस, ये जो है वो इंक्रिप्टेड नहीं है, वो सिक्योर नहीं है। ये एक फ्लैग मिल जाता है आपको, आपके ब्राउजर्स में भी फ्लैग्स आते हैं, वो जी कभी बार नोट कर देता है कि भाई ये जो है सिक्योर नहीं है वेबसाइट। अगर वो आप कोई दूसरा ब्राउजर यूज करें और वो नहीं दिखा रहा, फिर भी आप इंस्टेंटली अपने जी सर जो आपका ये होता है टाइपिंग बार होता है, उसमें जब जाके अगर आप स्टार्ट में देखोगे HTTP है कि HTTPS है, अगर आप हाँ नॉर्मली भी इसको ज्यादा आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है, फिर भी जब भी आपको डेटा एंटर करें तब इस बात को जरूर चेक करना मिनिमम जी उस जगह। और जो इस अच्छा नेक्स्ट है आपका अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ रहे हो आप, जी जो भी सस्पिशियस लिंक्स आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू आती है उनको मोस्टली ओपन ना करें। मोस्टली ये ओके शॉर्ट लिंक्स जो आती है, ठीक है, एकदम छोटी सी लिंक्स आती है शॉर्ट वाली, इसमें रैंडम कैरेक्टर होता है स्टार्टिंग में, उनसे तो आपको जरूर नहीं ओपन करना। क्योंकि मोस्टली जो ऑथराइज्ड लिंक्स होती है कंपनी से होगी या इनकी, ये फुल फॉर्मेट में आती है विद देयर डोमेन नेम। जी ये जैसे फेसबुक है, facebook.com, facebook.in, amazon.in, amazon.com, sbi.com, sbi.gov.in, राइट। तो जी मोस्टली जब कोई ऑथेंटिक लिंक आती है ना, मोस्टली फुल लिंक्स होती है, प्रॉपर लिंक्स होती है। अगर शॉर्ट लिंक है और इवन की ये लिंक भी और एक किस सोर्स से आ रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। जी जैसे रैंडम व्हाट्सएप चैनल में अगर आप इसको ओपन करते हो, सिक्योर नहीं है। कोई रैंडम अनऑथराइज, मतलब जिसको आप नहीं जानते हो, उसका आपको मैसेज के थ्रू आती है, आप मत ओपन करो, राइट। कोई स्पैम जी ईमेल है, उसमें कोई लिंक है, डोंट ओपन इट। क्योंकि कई बार चीजें जस्ट आप इस लिंक पे क्लिक कर जैसे ओपन होता है, कई बार ये मार्वल जैसा जो मार्वल ये तो आपके वो हो गया रैंसमवेयर को डाउनलोड कर लेता है आपके सिस्टम,
जी। पर डेटा आपने न्यूज में बात बहुत सुनी, एक लिंक पे क्लिक किया और अकाउंट खाली। हम्म, कि किसी यूजर ने एक लिंक पे क्लिक किया, उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। इस लेवल तक टेक्नोलॉजी जा चुकी है, समझ रहे हो? विदाउट यून जी। इंटरेक्शन लोग आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। और एक आपकी जो इम्पोर्टेंट जो टिप है वो है आपके डिवाइसेस की सिक्योरिटी पे चेक कीजिए, हम्म, अच्छे एंटीवायरसेस यूज कीजिए, या फिर आप जब अपने डिवाइसेस को रेगुलरली चेक करवाइए, क्लीन अप करवाइए। ये सारी चीजें, आपका जो अगर मोबाइल फोन है उसमें जो एप्स है उनकी जो परमिशंस है उनको एक बार चेकआउट कीजिए, कौन कौन से एप्स के पास कौन कौन सी इरेलेवेंट अगर परमिशन है तो उनको डिसेबल कीजिए। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और बेसिकली अगर एक और चीज है कि आपका लॉग आउट लॉक्स, अपने फोन पे लॉक्स लगा के रखिए, राइट? जी। मोस्टली लोग अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, अपने कोई लॉक नहीं रखते मोबाइल फोन्स को, लैपटॉप्स, कोई रैंडम पर जगह पे आपने रख दिया, किसी ने एक्सेस कर लिया, राइट? तो जी। आपको वो छोटी छोटी चीजों से लेके आपके सेफ ब्राउजिंग तक आपको हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ टिप्स हो गई जो मैं आपको बताऊं, ठीक है? जी। अब मैं ना कुछ यूजुअल रेड फ्लैग्स, मतलब ऐसी जो चीजें वो क्लिक हो जानी चाहिए आपके दिमाग में, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जी। तो आपको ना कुछ रेड फ्लैग्स बता रहा हूँ। रेड फ्लैग्स का मतलब होता है खतरे की घंटा, समझ लो आप। कि अगर ये हम्म, एक्सपेक्टिव ये चीज अगर आपकी किसी चीज में आ रही है, किसी ऑनलाइन हम्म, ऑनलाइन कन्वर्सेशन में या फिर किसी फोन कॉल पे, तो आपको सतर्क हो जाना हम्म, है। सबसे पहला अर्जेंट पेमेंट डिमांड्स, हम्म, समझ रहे हो? कोई अर्जेंसी में मांगा जी। ना, तो अर्जेंट है, आपको ये अभी हम्म, के अभी करना है। अगर आपने कल किया तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, अगर आपने 10 मिनट में नहीं हम्म, किया तो ये हो जाएगा। समझ रहे हो आप? जी। हाँ। अर्जेंसी जहाँ पे दिख रही है वहां पे आपको हमेशा क्लिक हो जाना चाहिए कि क्यों, क्यों ये अर्जेंट मांग रहा है, ऐसा सच में नीड है क्या इस चीज की? ये आपका हो गया एक हम्म, रेड फ्लैग। दूसरा रेड फ्लैग, रिक्वेस्ट टू ओटीपी और पिन। आपने आरबीआई की गाइडलाइन सुनी है? कोई बैंक, कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑफिशियल चीज आपको मोबाइल पे ओटीपी नहीं मांगते। मोस्टली आपको ब्रांच विजिट के लिए ही बोलते हैं, ठीक है? जी। कॉल पे अगर आपको कोई भी ओटीपी या फिर किसी चीज का पिन मांगे, आपको समझ जाना हम्म, ये रेड फ्लैग है। इस चीज को आपको कंसिडर करना है और आपको वो कन्वर्सेशन वही स्टॉप कर देना है और वहीं पे कहना है कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। जी। समझ रहे हो? जी। तीसरी जो चीज है ये है टू गुड टू बी ट्रू ऑफर। मतलब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसा आपको मैंने सबसे पहले बताया गट फीलिंग, राइट? हम्म, मतलब ऐसी अनबिलीवेबल चीज है, कोई आपको बोल रहा है कि आपको 10,000 की चीज 5,000 में दे देगा, वो पॉसिबल है क्या? कोई अपना नुकसान करके कोई चीज आपको देगा क्या? और ऑफर ऐसी हो सकती है क्या? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोई आप, अपनी शॉपिंग जगह वेबसाइट है, संभव नहीं है। हम्म, हाँ, कोई शॉपिंग वेबसाइट है या फिर कोई चीज है, कोई सस्ते में आपको क्यों देगा, राइट? टू गुड टू बी जी। ऑफर, मतलब ये ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, आपको ऐसा लग रहा। अगर अंदर से लग रहा हो कि भाई कुछ तो झोल है इसमें, इतना सस्ता नहीं मिल हम्म, सकता, तो आप समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसमें कुछ तो स्टिंग है अंदर। तो आप उस पर और डिग इन कीजिए, उनको और क्वेश्चन कीजिए कि भाई आप क्यों इतना सस्ता दे रहे हो, क्या है, क्या ये ऐसा क्यों है? अगर आपको जी। कुछ भी उस कन्वर्सेशन के बीच में कुछ भी सस्पिशियस लगे, ड्रॉप द कन्वर्सेशन, डोंट डू इट, ठीक है? जी। तीसरा है आपका अनयूजुअल पेमेंट मेथड्स। हम्म, पेमेंट मोस्टली आपका जो है उसमें अगर जो पेमेंट पेज है उसमें आपको कुछ भी गलत लगे, ये मैंने आपको ऑनलाइन हम्म, शॉपिंग वेबसाइट्स के बारे में बताया कि डमी पेमेंट पेजेस जी। होते हैं, राइट? हम्म, कि आप उस चीज को रेक्टिफाई करो कि क्या सच में ये एक लेजिट पेमेंट गेटवे, जैसे आपका पेटीएम का गेटवे होता है, रेजर पे हम्म, का होता है, हम्म, आपका बैंक्स का पेमेंट गेटवे होता है, राइट? जी। तो इनको हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये सच में एग्जिस्टिंग है, सच में क्या कहते हो आप, राइट प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। जी। तीसरी चीज जो मैं आपको पहले ही बता दूं, HTTPS का बता दूं, सस्पिशियस वेबसाइट्स। अब हम्म, आते हैं आपके क्वेश्चन पे, आपने जो पूछा था। जी।
कि सस्पिशियस वेबसाइट को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, राइट? ये क्वेश्चन था जी ना आपका, एक लेजिट हाँ जी। वेबसाइट और एक सस्पिशियस वेबसाइट में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। हम्म, तो जो आप देख के जो चीज बता सकते हो, जो सबसे पहली चीज आप देखते हो ना, वो आपको देखनी डोमेन। हम्म, हर वेबसाइट के जो ये ऑथराइज होता है यूनिक होता है, ये उसको छोड़ के जी और किसी के पास नहीं आता। जैसे कि मोस्टली जो कंपनीज होती है, इनका जो सबसे पॉपुलर इंडिया में है डॉट इन, हम्म, मीन्स डॉट इंडिया। हम्म, अगर कोई ग्लोबल चीज है तो उसको होता है डॉट कॉम, हम्म, है ना? गवर्नमेंट वेबसाइट का क्या होता है, डॉट जीओवी डॉट इन इंडिया में, जी सही है? बिल्कुल ठीक करें अगर सर आप। आपको कोई प्रिटेंड कर रहा है कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो आपको क्या चेक करना है हम्म, कि उसके लास्ट में उस जी वेबसाइट के नाम के सामने जो डॉट जीओवी डॉट इन लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर हम्म, यहाँ पे कुछ और है तो समझ लो एक फेक वेबसाइट। अगर आप जी किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जा रहे हो, समझ लो कोई हम्म, अमेजोन है या फिर फ्लिपकार्ट है, हम्म, अगर ये हम्म, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम है तो ये लेजिट है। अब इसमें या फिर डॉट हम्म, इन है तो लेजिट है, बट डॉट एक्स वाई हम्म, जेड है, डॉट ए बी सी हम्म, है, तो ये लेजिट है क्या? नहीं नहीं है, राइट? क्योंकि एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसा कोई डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऑफिशियल डोमेन जी एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनऑफिशियल डोमेन है। कई बार आपकी आंखों को चकमा देने के लिए ऐसा सेम दिखने वाले ये लिख देता है, जैसे डॉट कॉम की जगह डॉट कैम लिख देंगे, CAM। हम्म, और ए में आदमी थोड़ा सा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, है ना? जी तो ऐसी भी चीजें होती है, तो आपको हमेशा उसका पहले डोमेन देखना है। दूसरा, आपको लुक एंड फील आप देख सकते हो। मोस्टली ये हम्म, जो क्लोन वेबसाइट्स होती है, ये हम्म, थोड़ी रिजेंबल करती है पर प्रॉपर रिजेंबल नहीं करती। जी मतलब क्या होता है ना कि इसमें प्रॉपर कुछ थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है, या फिर आपका हम्म, लुक एंड फील अलग हो सकता है, फॉन्ट्स अलग हो सकता है, ऐसी छोटी मोटी चीजें हो हम्म, सकती है। या फिर इसके अंदर देखो, अगर आप बॉटम पे जाओगे किसी पेज के, जी एक और ये बेस्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, बॉटम में जाइए, वहां पे जो बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, राइट? गो टू, हम्म, अबाउट अस, हम्म, होम, जी जो आपको बॉटम होता है, आपका एक हेडर होता है, एक बॉटम होता है। बॉटम में जो लिंक्स होते हैं, जैसे जी लोकेशन, आपका एड्रेस वैड्रेस लिखा हो, वहां पे ना ये लिंक्स काम नहीं करते कई बार, क्योंकि जी वो क्या करते हैं, वो एक ही पेज क्लोन कर लेते हैं, पूरा सिस्टम कॉपी नहीं कर पाते। तो ये भी एक चीज, इस पे वो भी आप एक क्या कह सकते हो, एक पैरामीटर कंसिडर कर जी सकते हो, फेक वेबसाइट और एक लेजिट वेबसाइट में डिफरेंस करने के जी लिए। ये कुछ आप कहोगे रेड कॉमन रेड फ्लैग्स थे जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आप तो आपको बस समझ मुझे में आया? पहनाइए। मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, हमने जो जो पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट था अर्जेंट पेमेंट डिमांड्स, दूसरा पॉइंट जी था आपका रिक्वेस्ट टू OTP और पिन्स, जी तीसरा था आपका टू गुड टू बी ट्रू ऑफर, हम्म, मतलब कोई चीज ट्रू हो, आप खुद शक कर लोगे कि ये सच में सही है कि जी गलत। आपका चौथा था अनयूजुअल पेमेंट मेथड्स, जी और आपका लास्ट वाला था सस्पिशियस वेबसाइट्स एंड लिंक्स। जी ये हो गए आपके कॉमन रेड फ्लैग्स। जी तो यहाँ पे अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो था हमारा रियल वर्ल्ड केसेस। अब मेरे पास जी कुछ रियल वर्ल्ड केसेस है जो मैं आपको डिस्कस करना करूंगा, बट उसके पहले जी अगर आप में से किसी ने कुछ फेस किया हो अपनी लाइफ में, जो भी चीजें मैंने बताई आपको, 10 तरीके के साइबर क्राइम्स हो गए, इनकी मेथोडोलॉजीज हो गई, इसके थ्रू अगर जी आप कुछ रिकॉल कर पाओ कि भाई मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, अगर आप अपने साइड से बताना चाहो तो प्लीज बताइए। आप लोगों में से किसी के साथ यदि कोई Yes, इंसिडेंट हुआ है। Ashutosh, you want to ask something? नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैम। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक यूट्यूबर को बोला था कि लाइक आप ये TTS टॉक बैक या अवेयरनेस के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है।
तो मेरे पास टेलीग्राम जी। से मैसेज आता है उनकी साइड से कि भाई क्या कहते हैं क्या कहते हैं ठीक है आई विल मेक, वो लाइक उन्होंने बोला कहते हैं आपका गिफ्ट निकला है, ठीक है। और उसमें कहते हैं वो भी था, मतलब जो मैकबुक भी था, ठीक है। तो मैंने उन्होंने बोला चूज करो उसमें से, मैंने मैकबुक चूज कर लिया। उन्होंने बोला अच्छा क्या कहते हैं मैं भेज रहा हूँ, उसमें एंट्री वाले में दिक्कत आ रही है, एयरपोर्ट उस पे कहते हैं जब इंपोर्ट करते कोई टैक्स वगैरह लगता होगा कुछ, मतलब वो वहां पे दिक्कत आ रही है तो पैसे भेजने पड़ेंगे। तभी मैं समझ गया कि गड़बड़ है कुछ। मैंने बोला कहते हैं जी। अपनी वॉइस भेजिए मेरे पास। उन्होंने बोला वॉइस नहीं भेज सकता, मैं बिजी हूँ। मैंने बोला क्या कहते हैं नहीं वो आप तो फेक कोई इंसान हो। वो बोला अच्छा रियली। मैंने बोला हाँ, मतलब मैं समझ गया। मैंने उससे बात करी बाद में, पर उसका नाम फिर मैं जब अगले दिन देखा उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम लड़की का नाम रख लिया उसने बाद में। ऐसे उसका नेम चेंज होता जा रहा था, सुबह को नाम कुछ अलग, रात को नाम कुछ और, इस तरह से। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा टेलीग्राम पे उसको नंबर कहाँ से मिल गया मेरा। आशुतोष, ये आपने यूट्यूब पे देखा था? हाँ मैंने तो यूट्यूब पे जो कमेंट बॉक्स होता है ना उस पे लिखा था, और उनको वो मेरे से टेलीग्राम पे डीएम किया उन्होंने। ओके, तो आपने उस चैनल को रिपोर्ट किया उसके बाद? अब मुझे याद नहीं है। जी जी, बट फिर भी अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी हो। संकेत ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी समीर ने भी कुछ मुझे थोड़े दिन पहले इसी बात के लिए फोन किया था। जी। और आशुतोष तुम तो एक्टिविस्ट हो, तुमने कैसे छोड़ दिया उसको? क्योंकि ये मैं बाकी सबको बोल रही हूँ कि ये एक तरह से अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। ये नहीं कि मैं बच गया तो हो गया, कि जिससे बाकी किसी को वो ना कर पाए। तो संकेत प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू दैट यू एक्सप्लेन द प्रोसीजर सिंपलेस्ट, कि कोई सिंपल नंबर, कोई सिंपल वेबसाइट कि कहाँ पे, कि जिससे मतलब एक बार दिल में हमारे भी गिल्ट ना रहे कि हमने कुछ किया नहीं उसके बाद। हाँ जी, मुझे जी। याद आया, मैंने 1930 पे कॉल किया, पर उन्होंने कुछ खास सेक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला cybercrime.gov.in पे रजिस्टर कर दो, पर वेबसाइट इनएक्सेसिबल थी। तो ओ जी, अच्छा। मेरे पास कुछ इसके डेटा है। एक तो जी। हमारे मतलब ये पूरा सेक्शन ही मैंने रखा है मैम, हम उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जो लास्ट वाला सेक्शन यही है, लीगल एंड जी। रिपोर्ट फ्रेमवर्क्स वाला। ओके ओके, एनीवन एल्स? इसको अब हम कंटिन्यू करने के लिए बट समीर वाज आल्सो थिंकिंग कि अब हम आपका मतलब जब भी आप दोनों को कन्वीनियंट होगा हम इसको पॉडकास्ट के उसमें करते रहेंगे। जी मैम। बिकॉज दिस इश्यू इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि ज्यादातर लोगों को इसकी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी का नुकसान नहीं हो पाए आज की जी जी, तारीख अगर में। आज हम बच गए फिर भी हाँ कल कोई ना कोई इसमें जरूर कोई फंसेगा। ना कोई बच जाएगा। अच्छा आपने जो हाँ पूछा कि कॉमन वो क्या है, मतलब मैं एक और वो बताती हूँ कि जैसे लॉटरी और इसका तो होता है। अगर मतलब पर्सनली मेरे साथ होता है कि इफ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आजकल वो कौन कौन से है उनसे पता चल जाता है। तो हाफ द टाइम दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है क्या, फिर भी वो बहुत उससे फोन करते हैं कि वी वांट टू डोनेट सम मनी, या हम उसमें वो करना चाहते हैं। और जो उसमें कैच है जो आशुतोष ने बताया कि आप बस 5 रुपए या 10 रुपए कर दीजिए सो दैट ट्रांजेक्शन स्मूथ हो जाए। तो उसमें ये है कि अगर आपने 5 रुपए 2 रुपए की बात नहीं है, अगर आपने एक बार कर दिया तो आप गए। तो ठीक वो, है और मैं। एक ने तो बहुत होमवर्क किया था, उसने बहुत मतलब कन्विंस करने की मुझे कोशिश की कि वो कितना सोशल उसमें वो है इन्वॉल्व। और उसके मैंने रिपोर्ट भी किया था। आई रियली डोंट नो कि क्या हुआ था कि मैम आपकी एक वेबसाइट है जिसपे हमने कहीं डोनेशन का कोई लिंक नहीं देखा। जनरली होता है ना हर एक में कि डोनेट हेयर डोनेट नाउ, कि जिसमें वो बैंक डिटेल दिया रहता है। मैंने कहा हाँ बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दिस थिंग। तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये करके, फिर मैं सुनने लगी मतलब उसके लिए कि फॉर माय ओन नॉलेज कि इस इंसान को क्या इतना इंटरेस्ट है कि। और मेनली आई एम सॉरी टू से, पर जब उनको लगता है कि किसी लेडी से बात कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि उसको मतलब उलझाना बहुत आसान होगा कि जी तो उनको शायद मतलब वो नहीं होता है। तो देन पर जहां भी कोई 5 रुपए 10 रुपए आपको वो करने के लिए बोल रहा है कि आप इतना कर दीजिए और इतना है, कभी मत करना, कभी मत करना। वो बहुत बड़ा ट्रैप है।
और उसके बाद यही जो आशुतोष बता रहे हैं, मेरे टाइम पे खुल गई थी वो वेबसाइट, और उसका जो भी उनका कॉन्टेक्टस वाला था उसमें मैंने करा, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने फॉलो अप नहीं किया, कभी किसी का फोन नहीं आया, तो आई रियली डोंट नो कि क्या आई था। थिंक सेम पोर्टल पे आप ट्रैक भी कर सकते हो आपके रिक्वेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो हो गया कुछ साल की बात, तब मैंने मतलब आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ नहीं नहीं, पेशेंस। ये एक्चुअली एक हाई लेवल स्कैम है अच्छा जिसकी आप बात कर रहे हो। जब आप एक या दो या फिर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन करते हो, उनको रिक्वायर्ड जो डिटेल्स होती है आपके बैंक से वो पता चल जाती है, एग्जैक्टली जैसे कि एग्जैक्टली। आपका बैंक अकाउंट नंबर, वो सब, ये सब हो गया। और वो कई बार क्या करते हैं कि इवन कि आपके फोन के जो नेटवर्क से उनको हैक कर लेता है, उसके थ्रू आपके फोन पे जो ओटीपी आना होता है वो उनके फोन पे चला जाता है यस आई और बिलीव आप सो। उसको रिसीव नहीं कर पाते। उस कंडीशन में वो ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स को ही सर्च करते हैं इन सारी चीजों के लिए, और ऐसे केसेस में लाखों और करोड़ों का नुकसान होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वो हमेशा हाई वैल्यू टारगेट्स के ऐसे रहते हैं कि फिराक में जी। कोई बड़ा टारगेट मिल जाए, उसका डिटेल हमें मिल जाए, तो ये हैक करके पूरा अकाउंट ही खाली कर देते हैं। रेयर होता है, जो बहुत यूनिक मतलब स्पेसिफिक लोगों को ही ये लोग जो है वो अप्रोच करते हैं, जैसे कि आप हो मैम। हाँ लेकिन नहीं, मेरा पर एक्सपीरियंस नहीं अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं था कि मेरे तो हमेशा अकाउंट नेगेटिव में रहते हैं। है। उनको लग रहा बट होगा कोई या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो अच्छा हाथ मार लेंगे, पर हाँ, एनी मतलब अगर आइडियल कंडीशन में आप कंसिडर कर लो ना तो दस हाँ दस हाँ 15 लाख तो मिल ही जाता है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। डोनेशन का इतना मनी है तो एक्सपेक्ट कर लेंगे, ऑफिशियल अकाउंट हाँ होता है तो उसको हाँ किसी और अकाउंट में पैसे मूव भी नहीं करते, सारे उसी में रहते हैं। हाँ, पर बहुत सो कॉमन है और बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो रहा है आजकल, तो नहीं नहीं, इट ये इज। उन्हीं के साथ होता है मोस्टली, ये इमोशंस और इन सबको यूज करते हैं। हाई वैल्यू टारगेट पे ये लोग इन्वेस्ट भी बहुत करते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, कन्विंस करने के लिए बहुत स्टेज तक जाएंगे। और कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, या कभी आपके किसी रिलेटिव फ्रेंड को आपने सुना, या आप कोई मैम इससे बचने के लिए आप कोई तरीका सुनना चाहोगे? मैम, मैम हाँ बोलो बेटा। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। सर जी गुड इवनिंग। मैं पता कि मैंने एक सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए बोला, और वो सिमिलर, मतलब जब मैं डाउनलोड मैंने कर लिया, वो सिमिलर बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही था, हल्का सा नाम अलग था लेकिन पूरा इंटरफेस उसके जैसा ही था। तो मैंने उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो जो मेरा एक्चुअल व्हाट्सएप था उसने मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया कि मैं एक फेक अपना चला रही हूँ अकाउंट व्हाट्सएप पे, मतलब व्हाट्सएप दूसरा चला रही हूँ इसलिए। देन मैं रिक्वेस्ट करी व्हाट्सएप से, तो उन्होंने मेरा अकाउंट तो रिस्टोर कर दिया और मैंने वो वाला डिलीट भी कर दिया। बट मुझे ये पूछना था कि ये एक टाइम का मतलब वो अपना कोई प्रोडक्ट उन्होंने बनाया था, वो उसको देना चाह रहे थे, या फिर ये एक टाइप का मैलवेयर था? मुझे समझ में नहीं आया कि उनका इंटेंशन क्या था करने का। डेफिनेटली एक मैलवेयर था। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि अगर आप देखोगे मार्केट में एक जीबी व्हाट्सएप करके सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि यस सर। मिमिक करता है व्हाट्सएप के सारे फीचर्स को। आप इसको एक कहोगे क्रैक वर्जन की तरह है। तो समहाउ दे गॉट द, या तो उनको कोड बेस मिल गया व्हाट्सएप का, या फिर इन लोगों ने उसकी डमी वेबसाइट बनाई। अब इसमें क्या होता है कि जब ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें मालवेयर में बेसिकली होगा वो सारी फंक्शनलिटीज होंगी जो व्हाट्सएप की है, बस इसमें कुछ यस एक्स्ट्रा कोड भी लिखा होगा। समझ रहे हो आप? यस सर। जो जब आप किसी चीज का ऑफिशियल वर्जन यूज करते हो तो उसमें उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, राइट? कुछ हुआ तो गवर्नमेंट पे एक्शन ले लेती है, लोग सू कर लेते हैं, है ना? बट जब यस कोई आप ऐसा फेक ऐप यूज करते हो, कुछ करते हो, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो ऑलरेडी फेक है। ऐसी अनिल, कंडीशन में हाँ, यस मैम। हेलो अनिल सर। wants हेलो to मैम। ask something। हाँ एक बार पहले लगभग 1 ईयर पहले की बात है। मेरे साथ भी सेम चीज जो इनके साथ हुई वो भी हुई, मेरे साथ भी हुई, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ। पहले मेरे को ये जीबी व्हाट्सएप वगैरह चलाने का ना बहुत ही शौक था, क्योंकि इनके फीचर वगैरह जो है मतलब मुझे बहुत ज्यादा ही इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया था। तो मेरे को जीबी व्हाट्सएप वगैरह चलाने का बहुत ज्यादा ही शौक था। तो मैं जीबी व्हाट्सएप क्या इंस्टॉल किया करता था साइड वाइड पे जाकर। तो एक बार कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने जीबी व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया, और जैसे ही उस पे मेरा अकाउंट लॉगिन किया, सबसे पहले तो व्हाट्सएप ने मेरा अकाउंट बैन किया।
बट एक दो दिन में मैंने रिव्यू डाला तो वापस मेरा अकाउंट खुल गया, लेकिन वापस वही मेरे फीचर्स जो है मुझे अट्रैक्ट करने लगे, मेरा डेटा भी वापस आ गया था। लेकिन मैंने वापस वही लॉगिन किया, वही सेम व्हाट्सएप पे। मेरी बेवकूफी ये रही, तो व्हाट्सएप ने क्या किया, मेरा अकाउंट सीधा 1 मंथ के लिए बैन किया। मैंने व्हाट्सएप को इतने ईमेल करे, लेकिन बाद में जब मेरा अकाउंट वापस आया तो मेरा सारा डेटा सब कुछ क्लीन किया, और व्हाट्सएप ने मुझे जो एक नया फ्रेश जैसे अकाउंट मेरे को वापस मिला। और उसके बाद से जो है ये जीबी व्हाट्सएप वगैरह जो है मैंने यूज करने ही छोड़ दिया। और ये फिर मैंने सर्चिंग करी कि भाई जीबी व्हाट्सएप में से क्या है जो डेटा, पहली बात तो थर्ड पार्टी व्हाट्सएप ये मैं सुनता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये डेटा जो है लीक हो सकता है। मैं डेटा लीकिंग वगैरह इन चीजों के बारे में घुसा नहीं था पहले इन चीजों में। तब फिर मैंने थोड़ी सर्चिंग करी इन चीजों के बारे में, तब मुझे पता चला कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमारी डेटा लीक करती है। तो व्हाट्सएप जो है वो इन चीजों पे अपना नंबर हमें रजिस्टर करने नहीं देता है, इस वजह से हमारे अकाउंट बैन कर दिए गए। हाँ, क्योंकि वो देखो ना, वो भले ही जी ऐप उनका है बट बैकएंड जो है वो व्हाट्सएप का ओन्ड है, राइट? हम्म। तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आपका डेटा चोरी होता है। तो वही इसीलिए तो उस सर, चीज को उसके प्रिवेंट करने बाद के लिए मेरे भी नहीं, कुछ उसके दोस्त बाद है मैंने जिंदगी में नहीं यूज जो किए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यूज नहीं करता हूँ मैं कभी भी। और सब एप्लीकेशन को व्हाट्सएप में देखता हूँ। हमारी बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल रहता है, राइट अनिल? हमारा पर्सनल डेटा, हम बहुत सारी चीजें उस पर शेयर करते हैं। यस सर। अगर आप कोई क्रैक गेम यूज करते हो या फिर कोई ऐसी चीज करते हो, तब भी आप कहोगे कि उतना कुछ ज्यादा चीजें आप उस पर परफॉर्म नहीं करो। तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा डेटा कंटेन करता है और उसमें ज्यादा रिस्क है। पूरी मेरे भी दोस्त एड्रेस ने बुक, मुझे पूरी एड्रेस हाँ बुक तुम्हारी एक्सेस कर सकते हैं। वही थैंक्स फॉर तो शेयरिंग अनिल, मैंने कभी जीबी व्हाट्सएप का नाम नहीं सुना था, पर नाउ नहीं, आई नो। एक टाइम पे ये बहुत फेमस था। अच्छा। तब अच्छा। व्हाट्सएप, हाँ, व्हाट्सएप भी इस पे ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा था। अच्छा। बट और सर हाँ एक एक समय चीज, प्लस भी ये सारी चीजें फिर उसको डाउनलोड करते हैं मोस्टली। हाँ, बट जैसे जैसे ये अरे बड़ा हुआ, लोगों ने इसका क्रैक वर्जन, मतलब ये ऑलरेडी क्रैक था जीबी, बाद में जीबी व्हाट्सएप को क्रैक करके इसमें मालवेयर डाल के लोगों को देना स्टार्ट किया। ओहो। आप समझो कि क्रैक का भी क्रैक बनता है, क्योंकि कोड जो है वो ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी इसको एडिट कर सकता है। समझ रहे हो? जी सर। इसलिए देखो आई अभी आई गूगल थिंक अभी ने ये एक चीज हमारे बहुत सारे लिसनर्स को क्लियर हो गई होगी कि नैब मेरठ के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें वाई आर वी सो पर्टिकुलर अबाउट नो फॉरवर्ड्स, नो लिंक्स टू बी शेयर्ड। मतलब गुड मॉर्निंग और हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली तो मैं बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट रहती हूँ, और उसके बावजूद भी कि कोई सर्विस है और कोई ये वाला जॉब निकला है और उसका कर दो, तो इवन टू माय इंस्ट्रक्टर्स आई से कि पहले तुम अपना उसको लिंक को क्लिक करके देखो, अगर तुम्हें पता है कि ये गवर्नमेंट का है या कुछ है तभी तुम उसको शेयर करो। और इसीलिए कई सारे ग्रुप में हमारा वो है कि ओनली एडमिन्स कैन पोस्ट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि कई कई बार होता था कि रात को बच्चे पोस्ट कर देते हैं, सुबह जब तक मैं देखूं तब तक लगता था कि पता नहीं किसी ने क्या क्लिक कर लिया होगा, कुछ नहीं वो होगा। तो that's why one has to be very very careful about, and I'm very thankful to you कि तुमने ये बताया कि गुड मॉर्निंग मैसेजेस में भी वो वायरस हो जी सकते हैं। ये नॉट चीज अबाउट पता नहीं क्यों नहीं मैसेजेस लोगों को मैम, समझ में आती, मुझे समझ में नहीं आता कि आप कितने लोगों को आपको गुड मॉर्निंग करके क्या मिलता है। मतलब व्हाई डू यू काइंड ऑफ कीप इंक्रीजिंग योर डेटा, मतलब वो कंप्यूटर उसकी सॉरी मोबाइल की मेमोरी आप क्यों खराब करते हो इतने सारे मैसेजेस भेज के? आई रियली डोंट understand, but it has become a trend now in many groups. यस मैम, एंड इवन की एडमिन का भी एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो Yes, सारे yes. पर जी ख्याल रखे, क्योंकि एट द एंड अगर कुछ बढ़िया होता है तो वो भी इसका समहाउ रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किए जाते हैं। Correct, तो या वो भी एक बात है। और correct. यही मैं बोल रहा था कि रियल लाइफ केसेस इवन की ऐसे स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे साथ ही बहुत सारे हो जाते हैं। इवेंचुअली मैं बताऊं, मेरे 2-3 केसेस हैं जिसमें मतलब जो लोगों ने मुझे ट्राई किया था ये करने का, बट वो फिगर आउट नहीं कर पाए थे, क्योंकि तब मुझे याद है मैं जब प्रॉपर इंटरनेट पे आया ही तब था जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। तो बहुत सारी चीजों की पहले से आइडिया था, तो थैंकफुली मैं कभी जी किसी चीज में फंसा नहीं। बट वही है कि आप कह सकते हो कि इसकी लिटरेसी वर्ल्ड के अंदर ही लेस देन 10% लोगों के पास है मैम। जी अगर दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं तो बस 70 करोड़ लोगों को
बेसिक नॉलेज है साइबर का और साइबर क्राइम्स के बारे में, और इंडिया में ये लेस देन 1% होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप सोचिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन वल्नरेबल है इस सारी चीजों पे। वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल, स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इसका स्केल ही इतना बड़ा है। द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू प्रिवेंट इट, कि आप इसको प्रिवेंट करो। या जी थैंक्स। यस मैम। सो ओके, सो रियल केस सिनारियो जो था वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं इसके सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पे, जो था आपका रिपोर्टिंग एंड लीगल फ्रेमवर्क। जी तो इसमें शायद अभी हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क के लिए टाइम नहीं बचेगा। बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क मतलब जो लॉज हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए बनाए हुए हैं। इसके कई आईटी एक्ट जो है वो पहले से ही गवर्नमेंट बना जी चुकी है इंडिया में। के थ्रू वेरियस जो सेक्शंस है उनके थ्रू क्या क्या चीज़ों के लिए क्या क्या पनिशमेंट्स है वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं, पर फॉर द टाइम बीइंग और पर्सनल टाइम नहीं है। तो अब सबसे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जी उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे बेस्ट मतलब जो स्टेट नेशनल लेवल पे जो है वो है आपका एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करी है, जिसको मैं जिसके लिंक मैं अभी पेस्ट कर रहा हूँ चैट में। एक मिनट। ये है आपका, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया नेशनल लेवल पे। ये है आपका राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। इस पे जाके आप ऑनलाइन कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो। आपकी कंप्लेन को इसमें ट्रैक योर कंप्लेंट सेक्शन भी है, जहाँ पे आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो। और आपके इसमें अगर वॉलंटियर करना है तो आप साइबर वॉलंटियर कर सकते हो। इसमें लर्नर सेक्शन है जिसमें आप साइबर टिप्स, साइबर अवेयरनेस और जो डेली डाइजेस्ट है उनको एक्सेस कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे कंप्लेन, आपकी कंप्लेन रिपोर्ट करने से लेके ट्रैक और इवन फॉर लर्निंग अबाउट साइबर क्राइम्स एंड एवरीथिंग, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ये इंडियन गवर्नमेंट का है और इसको नेशनल लेवल पे मॉनिटर किया जाता है। इसके साथ ही जो एक और चीज है जो मैंने फाइंड आउट की है वो है, जो मैं आपको शायद अभी पता नहीं इस चैट में मैं इसको शेयर कर पाऊंगा कि नहीं। जो है इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पे कुछ ऑफिसर्स को जो है तैनात किया हुआ है इन सारी चीजों को मॉनिटर करने और इन सब पर एक्शंस लेने के। तो मैंने उसका जो है स्टेट लेवल जो है उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है। मैं आपको वो पे देखता हूँ यहाँ पे मैं शेयर कर पाता हूँ कि नहीं। पर इसमें हर स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं उनका डेटा, मतलब जो नाम, उनका नंबर और उनका ईमेल आईडी अवेलेबल है, जिसको जी आप यूज कर सकते हो उस कंडीशन में कि जब आप ऐसा समझ लो कि अ, मतलब जब इस पोर्टल के थ्रू कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही जब केस बन जाए तब आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये डेटा भी एक पास से, एक मिनट। पूरा डेटा को आप चैट्स में ही दे दीजिए यहाँ पर हाँ, मैं मैम कोशिश में। कर रहा हूँ चैट में ही देने का। जी देखता हूँ इसको लिमिट, नॉट श्योर हाउ मच नहीं है, शायद इसकी बहुत ज्यादा लिमिट है। जी ये एक्चुअली ज्यादा टेक्स्ट है। बेस मैं काम कर लूंगा, इसका एक पीडीएफ बना के या फिर इसको व्हाट्सएप के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बट जी इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक नेशनल पोर्टल है। तीन चीजें हैं जहाँ पे आप चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं, तीन या चार चीजें। पहला है कि आप फिजिकली जाके पुलिस थाने में एफआईआर कर सकते हो, जी एक चीज। दूसरी चीज है कि स्टेट लेवल पे साइबर सेल्स रहती है, हर स्टेट की हो गई, इवन सिटी लेवल पे दिल्ली साइबर सेल, महाराष्ट्र साइबर सेल हो गया, राजस्थान साइबर सेल, इनको आप जी कांटेक्ट करके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और तीसरा जो है, जो मैंने आपको पोर्टल दिया था अभी, इस पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जी ये एक स्टेट नेशनल, मतलब एक आपका पुलिस स्टेशन लेवल पे है, एक आपका स्टेट लेवल पे है और एक आपका नेशनल लेवल पे है। नेशनल तो अब इन अलग अलग जगहों पे जाके आप इन चीजों को मतलब कंप्लेंट्स को जो है वो फाइल कर सकते हो। अब इसमें एक और पार्ट आता है कि
जैसे आप कहते हो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाए? जी तो सबसे पहले अगर ये एक फाइनेंशियल क्राइम है तो आप अपनी रिस्पेक्टिव बैंक्स को कांटेक्ट कीजिए, उनके कस्टमर केयर के थ्रू, उनकी किसी ब्रांच के थ्रू, और आपका जो भी बैंक अकाउंट है या एटीएम उसको ब्लॉक कीजिए। हम्म, ठीक है? अगर ये आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है जिसको आपको लग रहा है लीक हो गया, उसको आप या तो डिलीट कर सकते हो या फिर उसको आप प्राइवेट कर लो, और जी जल्द से जल्द उसका पासवर्ड आप चेंज कर दो। ठीक है? ये दो चीजें जी हो गई। मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रहता है आपका बैंक अकाउंट और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, जिनका बहुत ही फाइनेंशियली और पर्सनल लेवल पे नुकसान पहुंचा जाता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, ये दो चीजें जो आपको पहले करनी है। दूसरी चीज है आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। ठीक है? हम्म, अगर आपको आपके साथ बाय अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो जाता है, तो ऐसा अगर कोई मैसेज आया था, आपने लिंक क्लिक किया या कोई, तो आपको जितना डेटा उस चीज के बारे में, उसका फोन नंबर, उस आदमी ने क्या क्या बोला था, जो भी आप कलेक्ट कर सकते हो आप वो कलेक्ट करो। जी ये चीज आप एक करो। और तीसरी जो चीज है, आपको किसी भी इस पोर्टल पे जाके इन सारी चीजों पर कंप्लेन दर्ज करवानी है। उनको आपको आपको जो भी एविडेंसेस है उनको आपको हैंड ओवर करना है। ठीक है? इसके लिए जहां तक जी मुझे लगता है फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स है उसके लिए एक हेल्पलाइन है इंडिया में, 1930 करके। मैं वो भी चैट में शेयर कर रहा हूँ। जी ये नंबर है आपका, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इमीडिएट इफेक्ट के लिए। दिस इज हेल्पलाइन नंबर, मैं बेटर तरीके से पेस्ट कर रहा हूँ। फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड, जो है वो आपका ये नंबर है। आप इसको यूज कर सकते हो अगर एनी केस आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, तो इस जी हेल्पलाइन नंबर का आप यूज करके उसको रिपोर्ट कर सकते हो। इमीडिएटली आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? और आपका बेस्ट तो रहेगा कि आप किसी साइबर सेल से या फिर जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पे आप जी इसको दर्ज करवा दो, ताकि आपको जो है इसका जो फॉलोअप है वो बेटर मिल सके। जी सर। तो आपके जो रिपोर्टिंग है उसमें ये फैक्टर्स आते हैं। बेस्ट रहेगा आपका पुलिस स्टेशन, जो कि आपका एरिया स्पेसिफिक होगा या फिर जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा। दूसरा होगा आपका स्टेट का जो साइबर सेल है। और तीसरा जो है जी ये जो नेशनल पोर्टल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो इसको हैंडल करती है, उसके थ्रू आप चीज कर सकते हो। और आपको जो बेस्ट चीज है, अगर आप इस किसी भी फ्रॉड से इवन बच जाओ, तब भी इन चीजों को आप जो है जो आप कहते हो रिपोर्ट करने की कोशिश करो, ताकि किसी और को नुकसान ना हो। यू नो, ये चीज जिस आपकी बचने की नहीं है, ये अगर आप किसी और को भी इससे बचा सकते हो इन सारी चीजों से। अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन को आपके साथ होती है, तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इट्स रिपोर्ट। जी अगर आपके पास टाइम नहीं है थाने जाने का, कुछ करने का, बेस्ट थिंग आप इस नेशनल पोर्टल पे जाइए और यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कीजिए। अगर आपका किसी फोन नंबर से वॉइसिंग जो वॉइस फिशिंग हो रहा है, तो आप उस फोन जी नंबर को रिपोर्ट कीजिए गवर्नमेंट पोर्टल्स पे। आज जहां तक मैंने डेटा सुना था, 2000 अराउंड 24 तक 2.93 लाख नंबर्स को ब्लॉक किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप ऐसे किसी नंबर दे देते कि इससे फ्रॉड कॉल हो रहा है, उनको ब्लॉक कर देता। तो आप प्रिवेंटेशन पे जितना काम कर सकते हो इट्स बेटर। और आप जितना जो कहते हो आप इसके बारे में पढ़ो, इसको समझिए, जितने रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है उनको अवेलेबल कीजिए। और अपनी अपने परिवार की, अपने परिजनों को जितना आप इन चीजों से सिक्योर रख सकते हैं उनका सिक्योर करिए। इनको सिक्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका अवेयरनेस है। जो नॉलेज आप तक है आप दो लोगों को और बताइए, और लोगों तक इसको फैलाइए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकें।
तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन, ये वेबिनार यहीं पे मैं अपनी साइड से समाप्त करता हूँ। और अगर Q&A के लिए किसी क्वेश्चंस हो तो मैं रेडी हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। आप अपना हैंड्स रेज करके अपने क्वेश्चंस को आप बता सकते हो। आशुतोष, आपको कुछ बोलना है? यस सर, मेरे दो से तीन क्वेश्चन है। पहला कि लाइक सबसे ज्यादा सिक्योर एक्सेसिबल कैप्चा कौन सा है, मैथ्स कैप्चा, टेक्स्ट कैप्चा या रिकैप्चा, जिस पे हमें टिक करना होता है कि आई एम नॉट ए रोबोट। या इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सिक्योर कैप्चा? हाँ, सबसे सिक्योर कौन सा कैप्चा है? नहीं, ये तो कभी हम यूज नहीं करते, राइट। ये जो कैप्चा जो टेक्नोलॉजी है, ये तो वेबसाइट्स या फिर एप्स यूज करते हैं यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि वो यूजर जो है वो एक ह्यूमन है कि एक बॉट है। बेसिकली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लाइक जब किसी हम वेबसाइट को रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके डेवलपर से बात कर रहे हैं, तो हमें सजेस्ट करना होता है कि विजुअल कैप्चर का अल्टरनेटिव क्या है जो एक्सेसिबल कैप्चा हो स्क्रीन रीडर यूजर के लिए। तो उसमें आता है मैथ्स, टेक्स्ट और ये रिकैप्चा। तो उसमें से भी नहीं, उसमें आता है सिक्योरिटी का कि कौन सा सिक्योर है वेबसाइट डेवलपर के लिए। नहीं, सिक्योरिटी तो सब में ही रहती है। मुझे ये सुनने तो में बस आया मैथ्स कैप्चा सिक्योर नहीं होता। एग्जैक्टली तो नहीं पता मुझे, क्योंकि ये तो आप क्या कहते हैं, साइबर फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है। मतलब है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, जो वेबसाइट के अगेंस्ट होते हैं उनके लिए है। और इसके बहुत सारे मतलब आप क्या कह सकते हो, इस टेक्नोलॉजी में अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है। इस पे तो मैं कोई टेक नहीं लूंगा। ओके। बेटर है कि सारे ही बेटर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वो नहीं है तो आप उसका कोई अल्टरनेटिव यूज कर सकते जो आपने डिवाइस का बताया माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वाला, जो उसमें पहले हमें Awesome. पासवर्ड डालना होता है, दूसरा क्या करना होता है? हो। ये देखो, हर जगह पे ऑप्शंस आते हैं। इवन कि अगर आपका जीमेल का अगर आपको लॉग इन करना है, ठीक है, थर्ड पार्टी पे कुछ पे अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, हम्म। तो जब भी आपको ये लॉग इन करने को बोलेगा, ये दो दो फील्ड्स देगा आपको। एक होगा पासवर्ड का और एक होगा आपका ऑथेंटिकेटर पिन। ऑथेंटिकेटर पिन क्या होता है कि आपके जो ये ऐप आता है, इसका ऐप आता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का, और इसका आपके मोबाइल में होता है। इसमें क्या होता है कि हर अराउंड आई थिंक 30 सेकेंड में कुछ में एक नया रैंडम कोड जनरेट होता है, वो आपको वहाँ पे पेस्ट करना होगा। मतलब यहाँ से देख के आपको वहाँ पे एंटर करना होगा, तभी वो आप उसको यूज कर पाओगे। मतलब सर बेसिकली, डिवाइस। हाँ, बेसिकली दो ये हो जाते हैं, दो पासवर्ड हो जाते हैं आशुतोष, समझ रहे हो। जी। एक पासवर्ड समझो कि वो उसने क्रैक भी कर लिया। एक तुम्हारा स्टैटिक पासवर्ड हो गया जो तुमने एक बार डिसाइड करके रखा है, राइट। कोई इसको ब्रूट फोर्स करके क्रैक कर सकता है। एक ऐसा पासवर्ड जो हर 30 सेकंड में चेंज हो रहा है, उसको तुम ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते, राइट। हम्म। ये जो ऑथेंटिकेटर का पासवर्ड है, हर 30 सेकंड में रीजनरेट होता है, चेंज हो जाता है। तो इसको कोई भी क्रैक नहीं कर सकता, इसलिए ज्यादा सिक्योर रहता इस पर्टिकुलर डिवाइस का नाम क्या होता है सर? है। ये डिवाइस नहीं है, ये एज एप्लीकेशन एक सर्विस है। अगर तुम गूगल पे जाके इसको इस पे इंस्टॉल भी कर लोगे प्ले स्टोर से, तब भी तुम्हें मिल जाएगा। एक गूगल ऑथेंटिकेटर करके आता है और एक आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। और शायद इसके कुछ और अल्टरनेटिव्स भी होंगे मार्केट में। सर आई थिंक ये अकाउंट्स मैनेजर में भी है अवेलेबल, अकाउंट मैनेजर गूगल में। में होगा, हाँ, शायद इनेबल होगा। गूगल का ही प्रोडक्ट है तो वहाँ पे भी होगा। हाँ जी, मैंने कर रखा है उधर से सर। जैसे मैं पासवर्ड भी एंटर कर दूं, फिर भी एक कोड आएगा मेल पर जहाँ पहले से लॉगिन होगा, तो वह कोड नहीं, एंटर वो करना तो पड़ेगा। हाँ, वो भी एक टाइप का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जिसमें शायद ये आपके मोबाइल पे एक दो डिजिट का कोड आता है जो आपको वहाँ पे पेस्ट करना होता है, राइट। नहीं सर, ये तो वो वाला है जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं ना वहाँ पे हाँ हाँ, वही प्राइमरी आपका जो, जैसे। हाँ, वो तो पर ये जो ईमेल मैं में बता रहा अपना, हूँ वो हाँ, ओटीपी वाला ईमेल, अलग से है वो वाला। हाँ, ओटीपी वाला एक अलग से आता है। एक होता है आपका, जो अगर आप दो तीन डिवाइस में ईमेल यूज कर रहे हो, राइट, लैपटॉप और फोन में। और कभी क्या होता है, फोन में अगर कोई नए लैपटॉप में लॉग इन करने जाते हो तो पहले आप पासवर्ड जाते हैं, उसके बाद जो आपका ऑनलाइन ऑलरेडी लॉग इन डिवाइस होता है, उस पर ये कोड एक भेजता है जो आपको वहाँ पे यूज करना पड़ता है। जी यहाँ सर, पे ये क्लिक वाला करना है। पड़ता है ना, तीन ऑप्शन देते हैं उसमें, एक पे क्लिक करो। हाँ जी सर।
हाँ, ये भी एक तरीके का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये है जहां तक सर, मुझे ये भी है। पता है, ये बस ईमेल के लिए यूज होता है। समझो कोई Yes. और सर्विस है, उनका तो इनेबल नहीं होता, उनको यही डालना फिर पड़ेगा। वहाँ पर सर 2 स्टेप वाला मतलब हर जगह पे व्हाट्सएप में भी है खुद का, जैसे हम 6 डिजिट का पिन वहाँ पे एंटर नहीं करेंगे जब तक, जैसे अगर कोई सिम भी हमारा यूज करे, ओटीपी ले ले, फिर भी वो अनेबल नहीं कर पाएगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक हमारा जो पासवर्ड है वो हम पिन वहाँ पर नहीं एंटर करेंगे। हाँ हाँ उसके बाद भी सर, मेल पर आता है वो। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो सब इसके तरफ जा रही है, समझ रहे हो? मेरे पास मैं यूज कर WhatsApp, रहा हूँ सर, मेल पे भी हाँ और हाँ उस पे भी। जरूर यूज करना चाहिए। जहां पर भी आपको ये ऑप्शन मिलता है ना टू फैक्टर का, आपको इसको जरूर इनेबल करना चाहिए। अगर आपको बाय डिफॉल्ट मिला तो बेस्ट चीज। हाँ सर। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि लाइक एक होता है हनी ट्रैप, बेसिकली उसमें इंफॉर्मेशन मतलब उसमें फंसा दिया जाता है और बहुत जी सारी जी। इंफॉर्मेशन निकलवा ली जाती है, और हम्म, वो आर्मी वालों में ज्यादा फेमस हो जाता है, मतलब आर्मी वालों का केस ज्यादा हाईलाइट होता है। तो नहीं नहीं ये एक्सक्यूज मी आशुतोष, क्या हो गया? I ओके ओके ओके। I object to this, पर चलो नो हाँ नो कोई नो, बात नहीं। हाँ मतलब वो नहीं, हमारी जो एडवर्सरी कंट्री है उसमें स्पेशली वो बिल्कुल आर्मी बिल्कुल बिल्कुल और उनसे रिलेटेड लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं, हम्म या बिल्कुल डीआरडीओ वगैरह को। आशुतोष, नहीं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है आशुतोष। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आर्मी, उनको जो भी रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए उसके जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनको करेंगे। अब तो मैं अगर एक रिसेंट था, मुंबई के पोर्ट पे कोई रैंडम पर्सन था जो पास में रहता था, उसको हनी ट्रैप करके उससे पोर्ट में कौन कौन से शिप्स आ रहे जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकाली, राइट? हम्म, डीआरडीओ में कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में जानकारी, तो वो पहले लोगों को पिन पॉइंट करते हैं कि अगर कोई ये एक्स वाई जेड चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके रिलेटेड आदमी को वो हनी ट्रैप करते हैं। तो और सर इस चीज एक से और चीज देखो, हनी ट्रैप में दो चीजें आती है। एक, जब एक एडवर्सरी कंट्री दूसरी कंट्री तो उसको हनी ट्रैप बोलते हैं। इसको एक सेक्सटॉर्शन के नाम से भी एक चीज आई है, राइट, मार्केट में, यस सर, पैसों के लिए की जाती है। एग्री सर। तो जो पैसों के लिए करेगा इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। सुना है तुमने? एक्सटॉर्शन वर्ड होता है मनी, हाँ मनी एक्सटॉर्शन करना। तो हाँ उसका जी, एक अदर फॉर्मेट आया है जिसमें ऐसा अपोजिट जेंडर को यूज किया जाता है, हाँ तो उसको वीडियो कहते हैं बनाता है। सेक्सटॉर्शन। हाँ सेक्सटॉर्शन। और उसी को जब कोई एडवर्सरी कंट्री इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मतलब जो हनी ट्रैप हुआ है उस बंदे को पता नहीं होता वो हनी ट्रैप हुआ है। उसको लग रहा है वो किसी नॉर्मल पर्सन से बात कर रहा है, ठीक है, मतलब बातों बातों में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। हाँ तो सर इससे मतलब बचने का क्या तरीका, मैं ये स्पेसिफिक इसलिए बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, बेस्ट तरीका वही है, अनजान लोगों से बात मत करो, और अगर बात करो तो ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। तो इस हिसाब से तो नेटवर्किंग ही नहीं हो हाँ, पाएगी, कनेक्शन ही नहीं बढ़ पाएंगे, हम जितने हैं उतने नहीं ही रह नहीं, पाएंगे। हमें, मैंने सबसे पहला जो मैंने ये बताया, टिप बताई, वो थी इंस्टिंक्ट। कुछ भी अनयूजुअल लगे तो फिगर आउट करो। जैसे कि कोई तुम्हारा नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग की तुम बात कर रहे हो, एक्स वाई जेड सब्जेक्ट के लिए तुमने एक्स वाई जेड पर्सन से कांटेक्ट किया, या फिर एक्स वाई जेड पर्सन ने तुम्हारे किसी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट के तुमसे कांटेक्ट किया, अगर उसको छोड़ के कोई रैंडम इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो तुम समझ रहे हो ना, तो तुम समझ जाओ, रैंडम इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो, जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। गॉट इट सर, थैंक यू। या गुड इवनिंग इसमें सर। इंस्टिंक्ट, आशुतोष, इसमें बस इंस्टिंक्ट काम आएगा, तुम्हारी अंदर की जो आवाज है वही काम आएगा। इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, इसके लिए इवन की लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग भी इसमें फंस जाते हैं। बता। हाँ मैं जब ये कंसर्न था। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो साइबर सिक्योरिटी मतलब जहां भी खतरे में होती है, वो हमेशा हमारी ग्रीड की वजह से होती है, हमारे लालच की वजह से। हाँ, कि मतलब लालच हो गया। जहां पे भी और हमें या तो पैसे का लालच दे रहे हैं, जो तुमने टर्म यूज करा हनी ट्रैपिंग, उसमें पैसे की जगह उसमें क्या है कि तुम किसी ऑपोजिट सेक्स के इंसान से बात कर रहे हो, जो हो सकता है मतलब कोई बूढ़ा सा आदमी बैठा हो शातिर, और वो किसी अच्छी लड़की की फोटो लगा के चैट में, क्या पता चलता है। तो आपका लालच ही, मतलब वहां पे जो लोग फंसते हैं उसमें, वो उस लालच की वजह से ही तो फंसते हैं ना। तो जो इसमें जो बचने का तरीका जो है वो यही है कि इफ योर कैरेक्टर इज स्ट्रांग,
how can someone extract any information from you? Right. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम स्क्रीन रीडर यूज करते हैं एनवीडीए, और हमें ना कई बार क्या होता है कि भाई बहुत से एड ऑन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो कितने सेफ है हमारे लिए यूज करना, और उसको हम कैसे ध्यान रखें भाई ये सेफ है या गलत है? देखो, एड ऑन का सोर्स मैटर करता है, राइट? सर एड ऑन हम जैसे कि एनवीडिया की साइट से ही करते हैं, जो एनवीडिया हाँ, तो अगर एनवीडिया के ऑफिशियल साइट से तुम ले रहे हो तो वो सिक्योर है। सर एनवीडिया खुद से ये बोलता है कि भाई आप ट्रस्ट करते हो तो ही इंस्टॉल करो। हाँ, तो फिर तुम समझ लो, फिर वो भी मतलब उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, मतलब 50-50 चीज है ये, राइट? जी सर। मतलब इसको क्या कहते हैं, कॉशियस के साथ यूज करो, कॉशन के साथ, राइट? हाँ सर, पर वो हम कैसे कुछ यूज भी, करें? हाँ, कुछ भी अनयूजुअल लगे तो निकाल दो। जी सर, क्योंकि वो डिफरेंट चॉइसेस हैं, जैसे हाँ, मान मेरे हिंदी का अगर देखो फिगर आउट करना तो मुश्किल है, राइट? हम इंसान को भी फिगर आउट नहीं कर पाते बात में, मशीन को क्या ही करेंगे। बट कभी कभी वो क्या होता है ना, किसी को कैसे पहचान लेते हैं, वो सामने से कुछ गलती करता है। यस सर। तो इसमें भी वही है, अगर ये कुछ है तो कुछ अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है, अनयूजुअली रिसोर्स को बर्न कर रहा है, समझ रहे हो? कुछ अलग हो रहा है, तुम्हारा सिस्टम लैग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तुम्हें आ जाएगा ना कि भाई ये कुछ तो कर रहा है। तो अगर तुम्हारी गट फीलिंग बोल रही है कि भाई ये ठीक नहीं है, बता दो। हाँ सर, ये तो है। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन और है। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है, न्यूज़पेपर में आता रहता है, क्योंकि उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया, ठीक है? Okay. अब उसके पास कोई कॉल आया कुछ पूछने के लिए, उसने फोन उठाया और वो बातचीत कर रहे थे। लास्ट में उस बंदे ने बोला कि मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूं बातचीत को। तो उसको लगने लग गया डर कि भाई हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते अब तो आराम से, क्योंकि उसने पूछा नहीं, रिकॉर्डिंग करने का बताया भी नहीं उसने। लास्ट में बोल रहा है रिकॉर्ड करने के बाद कि यूट्यूब पे डाल दो। तो इसका कोई तरीका है क्या? क्योंकि सैमसंग के मोबाइल के अंदर तो आवाज भी नहीं आएगी कि आपने रिकॉर्ड किया। अब बात यह है कि इसके बहुत से वर्क अराउंड एग्जिस्ट करते हैं आशुतोष। अगर किसी को आपकी बात रिकॉर्ड करनी है तो वो कैसे भी कर लेगा, राइट? इवन कि वो एक्सटर्नल डिवाइस यूज करके भी कर लेगा। बट हाँ, तुम अगर बोलोगे कि ऐसा हो जाए तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या मतलब तुम लीगली पूछ रहे हो कि इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, लीगली तो वो है 1930 एक है कि प्रिवेंट करना और एक है होने के बाद। एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट, है ना? होने से पहले और होने के बाद। तुम किस कंडीशन में पूछ रहे हो? प्री में देखो, अभी ठीक है, सैमसंग हो गया या फिर ये आपका क्या इसका एप्पल होगा, ये तो आपको नोटेट ये कर देते हैं, राइट? ये हो रहा है करके। नहीं, ये सैमसंग में नहीं बताता, सैमसंग में जाएगी नहीं। अगर मैं किसी की रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कोई और मेरी रिकॉर्ड कर रहा है आवाज, पता नहीं लगेगा। हाँ, तो वही है, इस केस में तो कुछ नहीं कर सकते, ये एज अ फीचर दिया हुआ है, समझ रहे हो? और फैक्ट ये है कि इसको एज अ प्रूफ यूज किया जाता है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स एज अ प्रूफ यूज करी जा सकती है, राइट? तो अब ये तुम कह सकते हो पर्सनल नहीं रहा सर, जब इसको प्रूफ एज अ प्रूफ कंसीडर किया जा रहा है, राइट? इवन कोर्ट भी इसको कंसीडर करता है, तो इसका इसमें मतलब नहीं बोल, तुम सामने वाले को भी नहीं बोल सकते और सामने वाला भी नहीं। प्रैक्टिकली आज के जमाने में हर डिजिटल फुटप्रिंट को मैप किया जा रहा है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तुम्हारा ईमेल, व्हाट्सएप, हर चीज। जी सर पर इसकी आई कैन सजेस्ट सम टिप्स अकॉर्डिंग टू सूरज बता। तो जैसे जो सामने वाला बंदा अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो सर हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि एक तो सर वो एक जैसे साइलेंटली बैकग्राउंड में होगा, और कोई क्वेश्चन हमारे से ब्रेक हुआ है तो वो उसको रिपीट करके पूछेगा, तो हम इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बार बार एक क्लियरिटी से क्वेश्चन कर रहा है, तो ये हमारे साथ रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। हाँ, वो तो है, वो मैंने तो सर इंस्टेंट की बात अपने है। साथ मेरे साथ हुआ है, मैंने इस वजह से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
बिल्कुल सही सूरज। इसका वही मतलब है कि आपको खुद से समझना पड़ेगा कि मतलब वही हाँ बोला ना, इंस्टिंक्ट। अगर कुछ आपको गलत लग रहा है तो अब सूरज हाँ। आपने ये फिगर आउट कैसे किया कि भाई ये तो बहुत क्लियर में बात कर रहा है, बहुत बैकग्राउंड हाउस नहीं है, तो आपका गट फीलिंग अंदर से जागा कि भाई कुछ तो है, अलग है। हाँ जी सर, वो एक एक पॉइंट को नोट कर रहा है, इस तरीके से वो बातें कर रहा है कि हाँ, अपन को लग रहा है पॉइंट क्वेश्चन गलत, तो रिपीट वो हो रहे हैं जो आई कि थिंक शायद नॉर्मल वो रिकॉर्डिंग कर कन्वर्सेशन रहा में हो। नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल सूरज जो कह रहे हैं वही एक तरीका है। अगर आप खुद से इस चीज को समझ पाओ तभी ये होगा, वरना तो इसका कुछ है नहीं। मतलब हम मतलब अभी हमेशा हमें हमेशा से वो रखना पड़ेगा एक, हाँ, हमेशा मतलब अपनी ऐसे सेंसेस समझो कि एक्टिव। अभी कॉल्स भी ऑफिशियल हो गए, ऐसा समझ लो। पहले जमाने में जी। देखो ईमेल्स ऑफिशियल हुआ करते थे, राइट? हम्म। ऑफिशियल ईमेल मतलब उसको भी पता है तुमने क्या भेजा, और तुम्हें भी पता है उसने क्या भेजा। ऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी वो मोबाइल्स में जो भी बात करते हैं वो भी समझ लो उसी फॉर्मेट में आ रहा है, धीरे धीरे करके। सर आपने क्या बताया, क्या ऑफिशियल हो गया है? मोबाइल पे जो हम बात करते हैं वो चीज, फोन पर कॉल वो रिकॉर्डिंग। हाँ वो जी तो सर। इनलीगल है अगर हम बिना बताए रिकॉर्ड करते हैं। ये मुझे नहीं पता कि इलीगल है कि नहीं। हाँ, मुझे कहीं पर से हाँ पता लगा इसको, था। नहीं मतलब तुम इसको कहीं और पे अगर वायरल करते हो तो शायद इलीगल है। नहीं, बिना बताए हाँ भी जी, लीगल है। नहीं सर, रिकॉर्डिंग करना लॉ में इलीगल है। बिना बताए करना इनलीगल है, बता के करना लीगल है। हाँ तो वही है, बात इलीगल है तो तो आपकी तुम्हें तो सही पता है। है लोग करते हैं, राइट? हम्म। अब क्या ही पता भाई, ये तो अभी पॉलिटिशियंस के साथ भी हो रहा है, तो नॉर्मल पब्लिक का क्या ही बोलेंगे। नहीं है, गूगल ने तो अनाउंस करने कर दिया है, बट जो और यूआई है ओप्पो का, वीवो का, इन्होंने भी इतना नहीं किया है, इनके में है। हाँ मतलब शायद बट ये रिकॉर्डिंग्स तो हम वो कहीं से तो, भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप ने नहीं दिया है, फिर भी हम मोबाइल का उसका स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लो, फिर भी रिकॉर्डिंग ऑन, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो कुछ हाँ भी कर वो तो हो सकते हैं ही इसमें तो। जाएगी। हाँ, तुम वो माइक्रोफोन के सामने दूसरा कोई रिकॉर्डर ले जाओ फिर भी हाँ, हो जाएगी। वो तो सब हो जाता है, बस ये है कि तो खुद वही से। तो बोल रहा हूँ ना, एक्सटर्नल डिवाइस है। अगर तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग डिवाइस है उस पर कोई लिमिटेशन भी ला दी, फिर भी वो तो साउंड है ना, किसी एक्सटर्नल माइक्रोफोन से भी रिकॉर्ड हो सकता है। Yes, यहाँ पे तो सेल्फ का डिफेंडर यूज करो हाँ वो अपने तो लिए है, तो। सही है। एनी मोर क्वेश्चंस? चेतन, आपका कुछ क्वेश्चन है? संजय? सर डिजिटल अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा बताओ ना सर। हाँ ये तो देखो, टोटली ये एक स्कैम था। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली आप क्या कहोगे, ये लोगों के डर का इस्तेमाल करके उनसे पैसे ऐंठने का एक तरीका। जैसे मैंने बोला था कि अर्जेंटली पैसे दो, ये हो गया है, वो बोलते थे मैं कस्टम ऑफिस से बात कर रहा हूँ, राइट? यस जैसे सर। पहले नहीं, अभी इसी के वजह से तो अभी जब आप कॉल करते तो आपको एक पहले ये सुनाई नहीं देता था कि इससे दूर रहिए, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की। यस ये अभी इतना बढ़ गया कि इसके लिए गवर्नमेंट को प्रिवेंटेशन करे, अवेयरनेस के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। ये तो सर, ये डिजिटल तो सर होता रहता है। अभी मेरे पास सर कुछ दिनों पहले कॉल आया था, जैसे अब मेरी सर एज अभी 18+ नहीं है, तो मैं अब सारा कुछ मॉम के आईडी से यूज कर रहा हूँ। तो उनके अकाउंट से आता कि मतलब कुछ पेमेंट था, वो उनको रिसीव कर हमारे को भेजना था। तो उन्होंने मेरे को सर भेजा था 100 रुपीज का, 2000 भेजने थे। उन्होंने 100 भेज दिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि 100 आ गए, मैंने कहा आ गए। उन्होंने जो बैंक से मैसेज आया था उस तरीके से ही भेजा था। उसके बाद उन्होंने कुछ ज्यादा पैसे कर दिए, तो बोला उन्होंने कि अब ज्यादा पैसे हो गए, इनको वापस कर दो। तो क्रेडिट का तो मैसेज आता है, बट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं वो, इस तरीके तो करते रहते हैं सर फ्रॉड। हाँ वो तो इसलिए तो आपके पास अगर पॉसिबल है तो जो बैंक का ऑफिशियल ऐप है वो इंस्टॉल कर लो, जिसपे आप रियल टाइम चीजों को देख सको, राइट? पेमेंट्स को। सिंपल चीज है, जब तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब मैसेज को हम डीले कंसिडर कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास ऑफिशियल नेट बैंकिंग का जो रिस्पेक्टिव बैंक का ऐप है और कुछ में उसमें नहीं दिखा रहा है, तो सीधा बोलो भाई ना ये डेबिट हुआ है या फिर ये क्रेडिट नहीं हुआ है।
जब तक कंफर्मेशन नहीं आता मैं कुछ नहीं करूंगा। सही है। चलो, हाँ आई जी, सर। थिंक वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम संकेत, और तुम ट्रेवल करके आए थे फिर भी तुमने इतना टाइम दिया। आई एम सो थैंकफुल टू यू। और आई थिंक बाकी हम नेक्स्ट सेशंस के लिए छोड़ देते हैं। थैंक यू श्योर सर। मैम। थैंक यू Thank सर, you, थैंक्स अ everyone. लॉट। थैंक यू बहुत समीर। अच्छी जानकारियां दी आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा।